लंच के बाद आप कई बार देखते हैं कि आपने खाना खा लिया और कुछ चावल बच गए तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उन्हें फेंकिएगा नहीं, ये हमारा बासी चावल है। और ये बासी चावल आपके लिए क्या क्या कर सकता है, मैं अब आपको कुछ इसके बेनिफिट बताता हूँ, फिर इसका तरीका भी बताऊंगा कि इसको बनाना कैसे है और इसका सेवन कैसे करना, ठीक है ना। लेकिन बेनिफिट पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप इसके बेनिफिट को सुनकर चौंक जाएंगे। सबसे पहला बेनिफिट यह है फ्रेंड्स कि अगर आपका पेट खराब रहता है, आपका गट खराब रहता है, आपका पाचन तंत्र खराब रहता है, तो यह पाचन तंत्र को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर आपको आईबीएस, आईबीडी जैसी बीमारियां हो रही हैं जिसमें आपके गट के सेंसर्स रिएक्ट करते हैं हर चीज के लिए, भाई कुछ भी खाओ। कई बार मुझे फोन आते हैं कि राम सर क्या करें, गट के सेंसर्स इतने खराब हो गए कि मैं सलाद भी खाता हूं, खिचड़ी भी खाता हूं, वो भी नहीं पचती है। तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर यह औषधि आपकी जान बचा सकती है और आपके गट को एक नई सेहत दे सकती है, समझ लीजिएगा। इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ हो रही है। पता है आपकी इम्यूनिटी क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपके गट में होती है 80%, और आपके गट को वो औषधि नहीं मिल रही जिसको चाहिए, और वो औषधि मिलेगी आपको बैक्टीरिया के रूप में। याद रखिएगा, आपके गट के अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए, कई बार बता चुका हूं मैं, 10,000 स्पीसीज होनी चाहिए। ये औषधि इनको ही पूरा करेगी। और अगर आपने एक साउथ इंडिया के एक सुपरस्टार को सुना होगा जिनका नाम आर माधवन है, इसको तो हम सभी जानते हैं। आपने उनकी एक रील देखी होगी कि उन्होंने अपने वेट को रिड्यूस किया सिर्फ इसी रेसिपी के द्वारा। वो रेसिपी कैसे बनेगी वो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आप इसके फायदे और जानना चाहते हैं तो यूं समझिए कि जब आप इस राइस को ले रहे होंगे, इस बासी चावल को खा रहे होंगे, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी बेहतर होगी। वो मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है ना। आपका गट बढ़िया होगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, और आप, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 21st सेंचुरी की आ रही है वो है आपकी वेट मैनेजमेंट। आपका वेट ही नहीं घट रहा है, और वेट के साथ दूसरी बीमारियां हो जाती हैं शुरू, जिसका नाम डायबिटीज है, जिसका नाम आप कह सकते हैं कि बॉडी में पेन है, जिसका नाम आपका कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं। इन सब चीजों को आपका ये बासी चावल ठीक करने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे तैयार करें। चलिए अब इसके बारे में भी बताता हूं आपको। फ्रेंड्स, ये वही चावल है जो मैंने आपको दिखाए थे और जिनको मैंने पानी में भिगोया था। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा पानी है जिसमें ये चावल भीगे हुए हैं, नीचे चावल हैं, और इन्हें करीब करीब 12 से 15 घंटे हो चुके हैं। अगर मैं इसकी स्मेल लेता हूं तो इसकी स्मेल थोड़ी सी बदली हुई है। इसका मतलब यह है कि इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं। बैक्टीरिया कैसे डेवलप होते हैं? जब भी चावलों को आप पानी में भिगोते हैं तो चावलों का जो स्टार्च है और कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होकर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए सही एनवायरनमेंट देता है। यानी कि इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं और ये अब खाने के लिए तैयार है, और अब ये सेवन के लिए तैयार है, यानी कि हम इसको खा सकते हैं। अगला सवाल होगा कि इसका सेवन कैसे करना है। सही बताऊं, अगर मैं इसका सेवन करूंगा तो मैं इसमें कुछ नहीं मिलाऊंगा। मेरे पास ये खूबसूरत बैक्टीरिया अवेलेबल है और मैं चम्मच लेकर इसको खाना शुरू कर दूंगा। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा टेस्ट डेवलप करना पड़े। अगर आप इस रेसिपी को 2-4 दिन तक खाते हैं ना, तो आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपका सुबह सुबह मन करेगा कि ये नाश्ते की जगह आप इसको लेना शुरू करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ें मिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास काला नमक है, इसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार काला नमक मिला सकते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद नमक ना मिलाएं, काला नमक या सेंधा नमक जिसको भी आप, जो भी आप बोलते हैं, उसे मिला सकते हैं, पिंक सॉल्ट, राइट। आप इसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। अगर आप इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। ये करी पत्ता है, यह भी आपके टेस्ट को डेवलप करेगा। और 2 चीज़ें मैंने और यहाँ पर ली हैं, वो इसलिए ली है कि हमारे गुड बैक्टीरिया के साथ हमें टेस्ट भी मिल जाए और गुड बैक्टीरिया को उनका खाना भी मिल जाए, जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हैं, प्याज ली है। प्याज इज़ ए वेरी गुड, ऑनियन इज़ ए वेरी 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 गुड प्रीबायोटिक। हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए उनका जो फूड है वो प्याज बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे लिए भी अच्छा है। सुबह के नाश्ते में ये इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो मैंने गार्लिक को भुना हुआ है, यानी कि लहसुन को हल्का सा मैंने भुना हुआ है ताकि इसकी स्मेल चली जाए, और मैं इसको भी इसमें डाल सकता हूँ। और अब अगर मैं इन सब चीज़ों को इसमें मिलाऊँ
अगर मैं इसको अब मिक्स करूं तो आप देखेंगे कि ये खूबसूरत रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, यानी कि आप ग्राइंडर में डालकर इसको आप क्रश भी कर सकते हैं। यह आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी होगी। तो अब ये रेसिपी तैयार है, इसका आप सेवन करिए, इसको आप एंजॉय करिए। ये आपके गट के बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, आपके मूड को ठीक रखेगा, आपके वाइटमिन्स को और आपकी इम्यूनिटी को भी ये मॉड्यूलेट करेगा बेहतर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे राम वर्मा, और काफी बात ये कर रहे हैं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक आपका एनएलपी कोच से सीधे ये हो गए हैं गट, मतलब इंसान कैसे शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम कुमार विश्वास को देखते थे, कथा बाजते बाजते वो आज सिर्फ राम कथा करने लग गए, कविता करते करते। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यही आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगा। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रेडी हैं तो जो है आपको जो है कोई रोक नहीं सकती, कोई ताकत। तो कांजी 3-4 टाइप की आप बना के रखिए। अभी जो है, जो हमारा जो सीजन है अभी, कौन सा है अभी, कच्चे आम का सीजन है। तो सबसे पहले कच्चे आम की कांजी देखिए, राइस की देखते हैं, बीटरूट की देखते हैं। तीनों कांजी आपके यहाँ होना चाहिए, बारी बारी से पूरा फैमिली खा सकता है। 2-2 मिनट के वीडियोस हैं छोटे छोटे। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। अगर आप भी गर्मियों में कुछ नया ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो ये ट्राई करें। आज की रेसिपी आपने ट्राई कर ली तो मेरी गारंटी है कि गर्मी के सारे ड्रिंक्स इसके सामने फीके लगेंगे। ये प्रोबायोटिक से लोडेड एकदम चटाकेदार खट्टी खट्टी कच्चे आम की कांजी आपने अगर एक बार ट्राई की ना तो आप इसे रोज पीना चाहेंगे। नाम से ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी क्विक सी रेसिपी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और एक छोटा सा कमेंट लिखना तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कच्चा आम ले लिया है, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। और इसका ना एग्जैक्ट मेजरमेंट अभी आपको मैं आगे बताऊंगी। इसको हम छिलके के साथ ही कट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप आम को अच्छे से धो लें रब करते हुए, ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और फिर हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो इस तरह से मैं ना एकदम छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि ना ये जो आम के पीसेस होंगे ना, इसको भी हमें खाने में यूज करना है। तो ये इस तरह से ना एकदम छोटे छोटे कटे हुए ना कांजी के साथ बहुत मजेदार लगते हैं खाने में। ये कांजी टेस्टी तो है ही, लेकिन हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा सा ना प्रोबायोटिक है, क्योंकि हम इसको फर्मेंट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे हेल्दी गट बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैंने कैरी तो कट कर ली है, लेकिन साइज वगैरह ना छोटी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बताती हूँ कप में डाल के। तो करीब 1 कप के जितनी मैंने कैरी ले ली है। अब हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना ये जो बनारसी राई आती है ना लाल वाली, वो ले ली है। इसको हम 1.5 चम्मच के करीब लेंगे। मैं रेगुलर जो रोज हम यूज करते हैं वही चम्मच से नाप के दिखा रही हूँ आपको। तो 1.5 चम्मच मैंने ये राई ले ली है। और साथ ही में हम पीली सरसों लेंगे। ये जो अचार वगैरह के लिए हम यूज करते हैं ना, पीली वाली सरसों, वो हम लेंगे 1.5 चम्मच। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही में ना आधा छोटा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ना इसका फ्लेवर आएगा तो बहुत अच्छी लगेगी कांजी। अब इसे ना हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो ये देखिए इस तरह से ना हल्की सी दरदरी है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज्यादा एकदम फाइन पाउडर भी नहीं हुआ है। इस तरह से हमें बना लेना है। अब कैरी की कांजी है तो इसमें थोड़ा सा ना फ्लेवर ऐड करते हैं। तो फ्रेश पुदीने की पत्तियां ले ली है मैंने, थोड़ी सी, अंदाज से 1 मुट्ठी के जितनी ले ले। और बहुत थोड़ी सी हम अदरक ले लेंगे। अदरक ना हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बहुत बढ़िया सा ना फ्लेवर भी ऐड करेगी। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे अदरक, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा डालना है। और अब हम ना बिना पानी डाले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा टेक्सचर रहना चाहिए। अब बस थोड़ा सा पानी डालकर बस एक बार मिक्सी को चला देंगे ना, तो वो एकसार हो जाएगा और सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको एक तरफ रख रही हूँ। अब मैंने एक ग्लास का जार ले लिया है। आप चाहे तो कोई मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, आप स्टील में भी बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्योंकि फर्मेंटेशन में कुछ गुड बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं जो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक साफ सुथरी बॉटल ले ली है मैंने, उसमें ये जो कैरी कट करके रखी थी वो डाल दी है, और राई का जो हमने घोल बनाया था वो डाल दिया। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैंने ये नाप कर रखा था, 1.25 लीटर पानी है, मतलब 1 लीटर और फिर 250 ml का एक और कप। आप 1.5 लीटर तक पानी ले सकते हैं। अब इसमें नमक डाल रही हूँ। तो 1 छोटा चम्मच मैंने रेगुलर नमक डाला है और 1.5 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ काला नमक, और आधा छोटा चम्मच हींग इसमें जरूर डालें।
बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये ना कलर आपको अभी तो ग्रीन दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे से जब फर्मेंट होगा ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, कैरी का भी कलर चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और साथ ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हो जाएगी। इसमें नमक वगैरह हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी राई फर्मेंट नहीं हुई ना तो थोड़ी सी कड़वी सी लगेगी। अब इसे फर्मेंट होने के लिए रखना है तो आप चाहे तो किसी कपड़े से इसको कवर करके 2 से 3 दिनों तक धूप में रख दें, या फिर आप काउंटर टॉप पर भी रखेंगे ना किचन में तो भी ये खट्टी हो जाएगी। गर्मी का टाइम है ना और कैरी की कांजी है तो बहुत ही जल्दी से हो जाती है, तो 2 दिन के बाद आप इसको एक बार जरूर चेक करें। अगर आप कपड़े से इसको कवर नहीं करना चाहते हैं तो बॉटल के ढक्कन को बस हल्का सा इस पे रख दें या हल्का सा घुमा दें। कपड़े से ढकना या ढक्कन को हल्का बंद करने का रीजन यही है कि फर्मेंटेशन के दौरान इसका ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत आराम से होता रहे। धूप में रखें या फिर घर के अंदर, बस एक बार दिन में इसको जरूर मिक्स कर दें अच्छे से और फिर से इसको कवर कर दें। मुझे करीब 2.5 दिन यानी 2.5 डेज हुए हैं और ये देखिए राई ऊपर फ्लोट करने लग गई है। कांजी हमारी तैयार है। बहुत अच्छी सी ना खट्टी सी खुशबू भी आने लग गई है इसके अंदर से और मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। ये देखिए कैरी का कलर भी चेंज हो गया है, प्लस हमारे पानी का भी कलर चेंज हो गया है। आप इसको टेस्ट करके इसका नमक वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपकी लाइकिंग के हिसाब से ये खट्टी हो गई है तब आप इसको फ्रिज में स्टोर करके आराम से 10 दिनों तक यूज कर सकते हैं। बहुत ही कूल और रिफ्रेशिंग है और साथ ही में प्रोबायोटिक की गुडनेस भी। अगर आपने इसको एक बार टेस्ट कर लिया ना तो आपको बाकी सारी तरह की कांजी भी इसके सामने फेल लगेगी। आप एक बार रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और ये जो कैरी के पीसेस है ना, इसको आप कांजी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप सारे कंज्यूम नहीं कर सकते कांजी के साथ तो ये पीसेस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। आप इसको किसी भी सैलेड में डालकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगते हैं ये भी खाने में। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। ये कांजी जो है अभी बन सकती है क्योंकि अभी सीजन है कैरी का। दूसरी ये वाली कांजी है, ये भी बन सकती है। Hey guys, I'm Nisha Homi. Today I'm sharing a naturally fermented, gut-friendly, probiotic drink. So let's get started with the recipe. Into my small chutney grinder, I'm adding in 1 tablespoon mustard seeds, 1 teaspoon whole black peppercorns, and I'm coarsely grinding them. Okay, now I have coarsely ground the ingredients and I'm going to keep this aside. 2 medium-sized beetroot, a small piece of ginger which I have crushed. Note that I'm using ginger with the skin. So what I've done is I have taken a small piece of ginger and lightly crushed them. 2 medium-sized carrots. I'll be peeling the carrots and the beetroot and slicing them. Into a large glass jar, I'm adding in the peeled and sliced carrots and beetroots. Add in the crushed ginger, the coarsely ground mustard seeds and black peppercorns, 1 teaspoon kala namak, also known as black salt, 2 teaspoons pink Himalayan salt, 1 teaspoon raw sugar. This is entirely optional. I like to use because it helps to kickstart the fermentation process. Add in 2 liters or around 8 cups of water. Give it a good stir. Note that detailed ingredients list and other tips and tricks will be updated in the description box below this video. So please do check it out. Cover it loosely with a lid and let it sit in the sun for 2 to 3 days or until it is fermented. Fermentation times depends upon the climate of the place you are living in. Anywhere between 2 to 3 days if you are living in a tropical climate, and anywhere between 2 to 5 or up to 7 days if you're living in a cold place. So I'm going to keep it in the sun for 2 to 3 days. I have kept it in the sun for 2 days and it is now ready. Like I mentioned earlier, fermentation time will depend upon the climate of the place you live in. Fortunately, here in Kerala at this time of the year, it is quite sunny, so I got this done in 2 days. And now I'm going to strain this onto a glass jar. You can enjoy this probiotic drink chilled. You can add some ice cubes if you prefer it chilled, or you can simply enjoy it on its own. So guys, do try this healthy probiotic drink and let me know in the comments how it turned out. Thank you for watching and until next time, take care. Bye-bye. तो अलग अलग प्रकार की कांजी बनाई जा सकती है और बना के इसको रखा जा सकता है और सुबह दोपहर शाम अलग अलग कांजी पी जा सकती है। तो बहुत ज़रूर इसको आप ट्राई करें।
अब हमें केमिस्ट की शॉप से कोई भी प्रोबायोटिक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में ही एक बहुत ही अच्छा सा प्रोबायोटिक बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। पिछले 2 महीनों से मैं कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि आई वाज स्ट्रगलिंग विद कोरोना। बहुत ही टफ टाइम था, बट विथ गॉड्स ग्रेस आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और आज हम बनाने वाले हैं राइस कांजी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है जिससे काफ़ी इम्यूनिटी बूस्ट होगी हमारी, और इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो आइए हम बनाते हैं राइस कांजी। राइस कांजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का पॉट नहीं है तो आप किसी भी ग्लास के बर्तन में इसको बना सकते हैं, बट स्टील या किसी और तरह के मेटल को अवॉइड करें। मैंने यहाँ पर फिर 1 कप राइस लिया है। ये स्टीम्ड राइस है। ये आफ्टरनून में मैंने जो राइस बनाया था वही लेफ़्ट ओवर राइस है। अब मैं रात में इसको फर्मेंट कर रही हूँ। आप जिस भी वैरायटी का राइस खाते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। हमें बस राइस के डूबने तक इसमें पानी डालना है और फिर हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए रात भर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइट लिड नहीं बंद करनी है, हल्का सा हम किसी भी चीज़ से इसको कवर करके रख देंगे। हमें इसे फ्रिज में भी नहीं रखना है, हम इसको ओवर द काउंटर ही रखेंगे। और जब ये 10 घंटे करीब फर्मेंट होगा तो इसमें काफ़ी सारे गट हेल्दी बैक्टीरियाज के साथ साथ एसेंशियल मिनरल्स और बी विटामिन्स, साथ में ही रेजिस्टेंस स्टार्च भी डेवलप हो जाएगा। ये देखिए, मॉर्निंग में जब मैंने इसको चेक किया इसमें काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्व कर लिया है राइस ने। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, कर्ड या दाल सब्ज़ी किसी के साथ भी, लेकिन मैं इसको मिक्सी में डालकर हल्का सा चर्न कर रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, बट राइस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये राइस कांजी बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होती है और यह किसी भी तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज़ जैसे कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, डायरिया सब में बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने और भी बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोबायोटिक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जैसे कि सारक्रॉट, बीट क्वास, बीटरूट की कांजी, काली गाजर की कांजी, कांजी वड़ा। आप सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब मैंने मिक्सी जार में 1/2 कप घर का बना हुआ दही डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है और इन सबको हम अच्छे से चर्न कर देंगे। अगर हम ये राइस कांजी रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो हमारा गट हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। हल्के हल्के से इसमें ग्रेन्स हैं, एकदम पेस्ट नहीं है। और मैं अब इसको मिट्टी के बोल में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी ये काफ़ी थिक लग रहा है, आप इसमें पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने मिक्सी जार को रिंस करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आप गाढ़ा या पतला अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है। मैंने इसको मिट्टी के बर्तन में डाला है तो ये 1 घंटे में और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब इसको टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है देसी घी, उसमें 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ राई, और साथ ही में मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून उड़द की दाल। और इन सबको हम अच्छे से इसमें सौते करेंगे। साथ ही में 1 चुटकी हींग भी डाल दिया है मैंने, और हल्की सी इसमें जो हमारी दाल है उसमें कलर आने लग जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम इसको भुनेंगे। और फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली थी। 5-6 करी पत्ते लिए हैं मैंने, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद हम इसको अच्छे से सौते करेंगे, हल्का सा हमारी दाल में कलर आ जाए। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा सा प्याज, जिसको मैंने काट लिया था छोटे पीसेस में। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 छोटा सा ही अनियन लेंगे हम, और इसको हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा इसको सौते करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। आप चाहें तो ये स्टेप ऑल टुगेदर स्किप भी कर सकते हैं। आप उसमें जो हमारा पेस्ट बना था उसमें सिर्फ कच्चे प्याज, हरी मिर्च और धनिया के पत्तियां डाल के भी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैंने इसको हल्का सा तड़का लगा दिया है। थोड़ी सी डाल रही हूँ अदरक, मैंने एकदम टुवर्ड्स द एंड डाली है अदरक, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे अदरक को। 1/2 टीस्पून अदरक मैंने ग्रेट करके डाल दी है। 1 पिंच मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट हमने ऑलरेडी कांजी में डाल दिया है। तो ये हमारा तड़का एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको हमारी कांजी में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी सारा ये तड़का मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही में थोड़ी सी चॉप की हुई हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ, इन सबको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी सी राइस कांजी रेडी हो गई। आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं या लंच में एज अ साइड डिश खाएं, किसी भी तरीके से आप इसको कंज्यूम करें। ये बहुत ही हेल्दी है। मैं तो रेगुलरली राइस जब बनाती हूँ लंच के लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, ताकि मैं इसकी राइस कांजी बना सकूँ।
आप चाहें तो इसे एज अ ड्रिंक भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा पतला करके बना लें। समर्स में तो ये बहुत ही अच्छा कूलेंट है और ये बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट है। तो छोटे बच्चे यानी 6 मंथ्स एंड अबव जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा फूड है ये। तो अब मैंने इसको हल्का सा धनिया और पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर दिया है। तो लीजिए, हमारी ये बढ़िया सी राइस कांजी रेडी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर खिलाएं। इसके बेनिफिट्स को लें। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और आज के टाइम में जो पैंडमिक चल रहा है उसमें तो ये बहुत ही रिक्वायर्ड है हमारे लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये था आज का कांजी, है ना, कांजी पुराण, कांजी चालीसा। अलग अलग प्रकार की कांजी बनाई जा सकती है। कांजी डेली सभी को लेना है ना। ये बहुत काम करेगी। ये इतने सारे बैक्टीरिया बना देगी, लाखों लाखों करोड़ों में। तो आपके बहुत सारी बीमारियां, ना, घुटने का दर्द, पेट दर्द, चक्कर आना, तो एब्जॉर्ब नहीं होना, विटामिन डी कैप्सूल गोलियां खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। दो वीडियो छोटे छोटे आधे आधे सेकंड के चलाते हैं, उसके बाद हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। माइक्रोप्लास्टिक पर पहला वीडियो। थोड़ा सा सावधानी रखिए। आप हर तीसरे नंबर पे सर्वे कीजिए, जवान लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं। होता क्या है, लड़की की ओवरीज में गांठें बन जाती हैं। सिंपल चीज समझो, उसकी अंडाशय जो है, ओवरीज है, उनमें गांठें बन गई। और वो गांठें, इनकी शुरुआत कहां से होगी? लड़की के यहां पे बाल आने शुरू होंगे, उसके बाद उसके पीरियड्स गड़बड़ होंगे और फिर उसकी हेल्थ जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। अच्छा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इसके कारण एग्जैक्टली कोई नहीं जान पाया। कोई बोलता है ये जेनेटिक है, कोई बोलता है ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और अब तो पता लग रहा है माइक्रोप्लास्टिक से हो रहा है। जयपुर में एक डॉक्टर की रिसर्च है, गूगल करना मिल जाएगा। उन मैडम ने मां के पहले दूध को स्टडी किया। मां का जो दूध होता है, जिसको सबसे ऊपर माना गया, सबसे प्योर माना गया, उसमें माइक्रोप्लास्टिक मिला। ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है। लड़कों के टेस्टिस में, वृषण जो होते हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक मिला है। लड़कियों की ओवरीज में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माइक्रोप्लास्टिक जिम्मेदार है। और माइक्रोप्लास्टिक आ कहां से रहा है? ये जो ब्रश करते हैं हम, टूथब्रश, कहते हैं घिस गया, घिसा नहीं, उतना प्लास्टिक खा गया। बच्चे को टिफिन दे रहे हो प्लास्टिक का, कहते हैं घिस गया, घिसा नहीं, खा गया बच्चा प्लास्टिक। ऑस्ट्रेलिया में पानी की पाइप जो प्लास्टिक की है, उनकी वजह से जो प्लास्टिक आ रहा है बॉडी के अंदर, उस पर रिसर्च हो रहा है। कॉस्मेटिक्स में प्लास्टिक है और ये नेचर है, ये किसी कर्म को माफ नहीं करती। जो आप दोगे वो लौट के आपके पास आएगा। तो फ्यूचर में हो सकता है निसंतानता, यानी बच्चे नहीं हो रहे, उसकी एक बड़ी वजह माइक्रोप्लास्टिक बन जाए। इसलिए लोग अब छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। स्ट्रॉ काम में नहीं लेनी, प्लास्टिक का ग्लास काम में नहीं लेना। और तो और जो कागज के ग्लास आते हैं जिनमें चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, उनमें भी अंदर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। विटामिन D3। अब जो भेड़ होती है ना, भेड़, शीप, उसके भी यही होता है। तो उसकी स्किन से, ये सेबेशियस ग्लैंड से, भेड़ की स्किन से, सेबेशियस ग्लैंड से कंटिन्यू वैक्स जैसा मटेरियल निकलता है। उसको लेनोलिन बोलते हैं। अब जो लेनोलिन है, उसको लिपस्टिक बनती है ना, लिपस्टिक बनती है जो वाटरप्रूफ होती है, वो भेड़ की चमड़ी से वो निकलता है। उसको मिक्स करते हैं तब वो वाटरप्रूफ होती है। और जितना महंगा कॉस्मेटिक है उसमें लेनोलिन उतना ही ज्यादा है। तो मैं तो रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूं। एक दिन एक बहन जी हैं, वो बातों बातों में ऐसे कह रही हैं कि आप तो अंडे वंडे की बात कर रहे हो, कोई बात चल रही थी एग खाने की या कुछ, आप अंडे की बात कर रहे हो, हम तो हमारे घर में नहीं घुसने देते जो आदमी अंडे खाता है, हम तो प्योर वेजिटेरियन है। और वो चाय पी रही है तो मेरे को दिख रहा है उसके वो लिपस्टिक जो है लगी हुई, वो मैं देख के चुपचाप ऐसे स्माइल दे रहा हूं। अब उस टाइम अगर नजर पड़ जाए किसी की, ये क्यों हंस रहा है भाई, तो हो सकता है वहां पे कोई ऐसे ही सोचे कि ये क्यों हंस रहा है ऐसे देख के। ऐसे ही लोग ऐसे, मतलब ये अर्बन पॉपुलेशन से मेरे को कंप्लेन नहीं है, मेरे को ये है कि ये पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इनको बोलो कि धूप में बैठो 15-20 मिनट, धूप में बैठोगे विटामिन D3 मिलेगा, बोन स्ट्रॉन्ग होएंगी, नहीं, वो नहीं बैठना। अब ये विटामिन D3 की टैबलेट लेते हैं। अब आपको पता है दुनिया का 99% से ज्यादा विटामिन D3 जो आ रहा है ना, वो भेड़ की स्किन में जो ये जो वैक्स निकल रहा है, लेनोलिन, इससे बनता है। लेनोलिन से बनता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उससे फिर बाद में विटामिन D3 बनता है। तो विटामिन D3 की गोली कोई खा रहा है या कोई ऐसी चीज खा रहा है जिसमें विटामिन D3 है, 99.99% तक मैं गारंटी लेता हूं वो भेड़ से बना है। भेड़ की ऊन जो होती है ना, भेड़ पे पानी डालो ऐसे ऐसे हिलेगी, वो पानी झड़ जाएगा। रीजन, उसके पास लेनोलिन नाम का वैक्स है। और जिस भेड़ को लेनोलिन के लिए पालते हैं ना, उसको नहलाते और नहीं है। और गजब की बात है, ये सब हाई क्लास लोगों के चोचले हैं। तो जो कॉस्मेटिक्स आते हैं, जो चेहरे पे लगा लिया और उसके बाद में उसका वो उतरेगा नहीं, लिपस्टिक आती है जो उतरेगी नहीं, पानी में घुलेगी नहीं, ठीक है, उन सब के अंदर लेनोलिन होता है। और लेनोलिन से ही D3 बन रहा है। हाँ, D3, कुछ D3 जो है 99.99 तो बनता है लेनोलिन से, कुछ D3 एल्गी भी बनाती है, वो बहुत महंगा है।
उसको फिर कंपनी बेच रही है वेगन D3 के नाम से। अच्छा, जो वेगन D3 है उसका अलग मजा है, उसमें D3 तो वेजिटेरियन है, बाकी जो एडिटिव्स डले हैं, एक्सिपिएंट्स डले हैं, वो नॉन वेज वाले हैं। तो ये बड़ा एक, मैं कई बार बोलता हूं ना कि मेडिकल साइंस इज ओशन, तो इसकी तो एक ड्रॉप नहीं पिला सकता मैं आपको क्लास के अंदर बिठा के। आप सोच रहे हो कि मेडिकल साइंस का पूरा इम्पॉसिबल, जितना पढ़ते जाओगे ऐसे लगेगा यार आता ही नहीं मेरे को, तो इसीलिए तो कहते थे आई नो दैट आई डोंट नो, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। अब डॉक्टर के पास आओगे दिखाने, अभी के अभी ठीक होना है, तुमको वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो यूं ठीक कर दे। तो डॉक्टर को भी पता है कि यार मेरा क्या जा रहा है, तेरी ये इच्छा है। और आधे तो ऐसे ज्ञानी आए हैं, आधा प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं कि मैंने वो ले लिया, ये ले लिया, ये वाली टैबलेट ले रहा हूं, ये देखो। तो क्या शो ऑफ कर रहे हो भाई, तुम्हें 3 दवाइयों के नाम पता है। तो सामने बैठा है, उसने बंदे ने अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 7 साल इन्हीं की पढ़ाई करके निकाले हैं। तो वो क्या करेगा डॉक्टर, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हैवी डोज लिखेगा, ये लखा यार तू, अब तुमको अच्छा लग रहा है तो उस इसलिए क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और उसकी भी हैवी डोज चल रही है। तो प्लस एक और फैक्टर है, जो लोग चिकन खाते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, तो चिकन इंडस्ट्री जो है, सबसे बड़ा जो मुर्गी का मांस है, वो 90% मुर्गी का मांस चिकन, अब मुर्गे खुद नहीं पालते लोग, कितने लोग हैं जो कड़कनाथ खुद पालते हैं, लेके आएंगे मार्केट से। अब जो मुर्गे जहां पर पाले जाते हैं, चिकन जहां पे होता है, उस फार्मिंग में क्या करते हैं, मुर्गे को बीमारी नहीं हो, प्लस मुर्गे को आपको रेडी करना है। अब मुर्गा 3 महीने में रेडी होएगा, वही काम आपको 40 दिन में करवाना है। तो उसको क्या करते हैं, हॉर्मोन्स के दाने और एंटीबायोटिक के भर भर के इंजेक्शन लगाते हैं। गूगल करोगे आपको खूब सारे आर्टिकल मिलेंगे। तो चिकन के अंदर एंटीबायोटिक स्टोर रहता है बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स। नंबर 1 इज हैवी डोज, नंबर 2 इज चिकन। तीसरा सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, कलाकार बन के जाते हैं, जाके काउंटर बजाएंगे मेडिकल स्टोर का, एक सिट्रिजिन देना, एक एजिथ्रोमाइसिन देना, एक ये देना। वो जो फील ले रहे हो ना तुम बिना डिग्री के डॉक्टर होने का, डैमेज कर रहा है जनरेशंस तक वो, यू हैव नो आइडिया। अब हुआ क्या है, इन सब की वजह से इंडियन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसको बोलते हैं माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के लोगों पे वो दवाइयां असर ही नहीं कर रही उस डोज में, जिस डोज में बाकी कंट्री में असर कर रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसे इन्फेक्शन आएंगे, जिन इन्फेक्शंस को कहा जाएगा सुपर बग। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाए तो सुपर बग क्या होता है। तो सुपर बग क्या होता है, सुपर बग वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे कोई दवाई असर नहीं करती। अंतिम वीडियो फिर हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यूएसए कोई चीज को लॉन्च करता है ना मार्केट में, तो यूएसए को चाहिए कस्टमर, तो वो क्या करते हैं, पहले चीज को लॉन्च करते हैं, फिर खूब उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, इट इज गुड ये वो, और फिर उनको 10 साल में पता लगता है कि ये तो डैमेज हो रहा है बहुत तगड़ा, तो बाकी जगह तो वो चलने देते हैं, खुद की कंट्री में बैन कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीएचओस। और ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ, पता नहीं, मतलब सबसे बेसिक चैप्टर है फूड डाइट, उसमें से ये क्वेश्चन उठा के मैंने बनाया था। तो पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन, तो कोई कर रहा है पॉलीहाइड्रोजनेट, तो याद रखना ये पीएचओ इज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, और ये यूएस ने पूरी तरह बैन कर दिया है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, डालडा घी आता था पहले, वनस्पति घी, या पाव भाजी खाने जाओ वहां पे देखना हुआ ना, ऐसे बटर ऐसे काटेगा और इतना बड़ा टुकड़ा ऐसे डाल देगा। अब 70-80 रुपए की पाव भाजी में, 100 रुपए की पाव भाजी में वो इतना बटर दे रहा है, कभी सोचा है कि इतना बटर कैसे आ सकता है? मेरे साथ चलो गांव में, मेरे पास है ना, मैं आपको दिखाता हूं। बटर मेरे घर में मैं बनाता हूं, उसका रेट मेरे को 400-500 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना बटर पाव भाजी के अंदर दे दिया? और दूसरी बात, मेरे घर का बटर मैं जैसे ही तवे पे डालूंगा वो बटर जलेगा, उसमें छाछ भी होती है, वो जलेगा और एक अलग ब्राउन ब्राउन सा कलर हो जाएगा और उसी टाइम जलना शुरू हो जाएगा। उनका बटर देखा है, ऐसे काटते हैं, तवे पे डालते हैं, पूरी भाजी तुम्हारी सिक रही है उसके अंदर, फिर भी वो बटर बहुत कम मेल्ट हो रहा है। रीजन हाइड्रोजनेशन है, वो बटर नहीं है, वो ऑयल है। किसका ऑयल है? पाम ट्री, ताड़ का तेल, उसका वो है। अब वो जो ऑयल है, उस ऑयल को निकालते हैं, ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और इसका जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो निकल जो है वो यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, और इसका हाइड्रोजनेशन करने के लिए ऑब्वियसली हाइड्रोजन चाहिए, और जैसे हाइड्रोजन लगा दोगे ये क्या बन जाएगा, ये सैचुरेटेड फैट बन जाएगा। अब इसको उस जमाने में कहते थे ट्रांस फैट। जो फैट पिघल नहीं रही है रूम टेम्परेचर पे, जमी हुई रह रही है, वो ट्रांस फैट है। तो इसीलिए जो क्रीम वाले बिस्किट आते हैं जिसके अंदर क्रीम लगी रहती है, ऐसा माना जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये बिक कैसे रहे हैं, क्रीम रोल कैसे बिक रहे हैं। तो ये बेकरी वाली क्रीम है, इस पे क्वेश्चन मार्क आता है, ये मेल्ट नहीं होती है। तो
ट्रांस फैट 1980s में यूएसए ने पूरी दुनिया में ऐड चलाए थे। कोई घर में थोड़ा सा बुजुर्ग हो, मेरे से 10 एक साल बड़ी एज का हो, उससे पूछना, वो आपको बताएंगे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है भाई, कंज्यूमर बहुत हैं, यहाँ पे ऐड चले थे अखबारों के अंदर कि डालडा घी बेस्ट होता है, वनस्पति घी बेस्ट होता है। वनस्पति घी मतलब जो तेल को घी में बदलते हैं वो, और सुबह सुबह पराठे बनते थे। 20-25 सालों तक लोगों ने खूब खाया। ये ऐड चले, न्यूज़पेपर में ऐड आया, टेक्स्ट बुक में डलवाया गया, सिलेबस यूं चेंज करा देते हैं वो। और फिर 1990s में जाके वही कंपनियां जो ये बना रही थी धीरे से यूएसए से बैन हो गई। और 2018 में आके तो 1990s में यूएसए ने पहले ट्रांस फैट बैन किया, फिर 2018 में पूरी तरह से हाइड्रोजनेटेड, कोई भी उसका एक सेगमेंट भी हाइड्रोजनेटेड उसको बैन कर दिया। सिर्फ यूएस में, यूरोप में, बाकी जगह अभी भी लोग खाए जा रहे हैं। आज भी आप जाओगे, वो जो कमर्शियल बटर है दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट। वो जो क्रीम रोल बिक रहा है दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट। वो जो बिस्किट में क्रीम लग के आ रही है दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजनेटेड फैट। तो ये लोग खुद के यहां 1 सेकंड के अंदर चेंज कर लेते हैं। हमारे यहां पे एक बार जो चीज चल गई वो चल गई। तो इसका आंसर क्या था? थैंक यू वेरी मच। यही हमारा आज का सत्र था कि आपको अवेयरनेस हो क्रीम बिस्किट में क्या है। जो भी चीज पिघल नहीं रही है वो हाइड्रोजनेटेड है ना। अभी आप घी देखेंगे तो पिघला हुआ मिलेगा आपके घर में, लेकिन क्रीम बिस्किट नहीं पिघल रहा है, क्रीम रोल नहीं पिघल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर हम खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी गलत चीज डाल रहे हैं। मतलब अमेरिका से चीज आती है, अमेरिका में फिर रिसर्च होता है, जैसे ही तकलीफ आती है वहां वो चीज बंद हो जाती है, बैन हो जाती है, लेकिन भारत में वो चीज चलती रहती चलती रहती चलती रहती, और इसके बाद बीमारियां आती जाती हैं आती जाती हैं आती जाती। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है, और अगर मैं थोड़ा सा भी भोजन के बारे में जानता हूँ, जैसे इस हमारे सत्रों में हम कई बार भोजन पे बात कर चुके हैं, तो अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ऐसा पानी है जो बहुत पतला पानी है, उत्कृष्ट पानी जिसको हम बोलेंगे, ऐसा पानी जिसमें लोहा डालो तो जंग नहीं लगता, ऐसा पानी जिसमें तेल क्रैक हो जाता है ना, दूध बन जाता है, ये डालडा घी भी आप डालेंगे इसमें तो वो भी क्रैक कर देगा ये 11:30 का पानी। मतलब अगर मैंने बिस्किट खा लिया गलती से, मैंने इस प्रकार का पाम ऑयल खा लिया, ये चिप्स जो आप खाते हैं सब इसी में तले जाते हैं, इसीलिए ये खराब नहीं होता। तो ये जो चीज खराब नहीं होती वो शरीर में भी जाके सब जम जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा इमली पानी, हमारा 11:30 का पानी, टेक्नोलॉजी से हम ये जितनी भी गंदगी खाई है 1 महीने के अंदर इस सब कचरे को निकाल सकते हैं, और कांजी खा के गुड बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं। पूरे अल्टीमेट स्वास्थ्य को 1 महीने के अंदर पाया जा सकता है, इतना ईजी है। बशर्ते कि हम वापस वापस इन चीजों को, इन बिस्किट्स को, इन क्रीम रोल्स को, इस प्रकार की चीजों को न डालें शरीर के अंदर, क्योंकि इसमें बदबू नहीं है, स्मेल नहीं है। थोड़े दिन में घर में हम कुछ बनाते हैं, चीज सड़ जाती, बांस आने लगती, लेकिन हम देखते हैं बिस्किट में बांस नहीं आती, महीनों महीनों बिस्किट पड़ा रहता है, क्योंकि ये सारी अनवांटेड चीजें, आर्टिफिशियल चीजें उसमें डली हुई हैं, जो जो है आपके शरीर को नुकसान करती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी बुरी भी है। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कैसे करें, तो एक मशीन अगर हम लेते हैं तो ये सारी जो कचरा हमने खाया है, इस कचरे को निकाला जा सकता है ना। तो जो है चॉइस जो है, ये अवेयरनेस फैलाना, ये आपके ऊपर है कि हम किस प्रकार से इस बिजनेस की जो बात करते हैं इसको फैलाते हैं। तो ठीक है, फटाफट क्वेश्चन आंसर पूछूंगे तो लेंगे और उसको एंड करेंगे। और हाँ भैया, अनम्यूट करिए। कुछ कुछ लोगों के रोज ही प्रश्न होते हैं, मतलब जो है ये समझ में नहीं आता है कि उनके जीवन में चल क्या रहा है। हाँ बोलिए, नमस्कार, बोलिए। पर मेरे एक साथी हैं, लगभग 60 साल से ऊपर के हैं, उनके अचल घुटनों के जो पीछे का एरिया है वहां पर बहुत दर्द हो रहा है, बोल रहे हैं। पता नहीं क्या हो, क्यों हो रहा होगा, पता नहीं। उनके पास कंगन वाटर भी है जब भी। हाँ, घुटनों में अगर दर्द हो रहा है तो उनको जमीन, घुटने के पीछे की साइड। हाँ तो उनको लेटा दीजिए जमीन पे, पेट के हाँ। बल, और घुटने के जो नीचे का जो पोर्शन है, पिंडलियां, उस पर बेलन से मालिश करिए, ऊपर नीचे ऐसा करिए। और जांग के ऊपर करने की जरूरत नहीं है ना, घुटने के नीचे करिए, फिर देखिए उनको रिलीफ मिलता है क्या। तो वहां पर अगर कोई मर्म बिंदु होते हैं तो बेलन से मालिश करिए, ठीक है। और दादा, एक वो पैरों में गठान भी है उनके, हाँ तो गांठे गांठे जैसी। गठाने हो रही हैं, तो ये सब जो वीडियो हमने बताए हैं आपको, आप सीख चुके हैं, उनको बताइए भोजन बदलिए, कैंगन वाटर मशीन है। भोजन को, आप कहाँ से हैं आप? मैं हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड से है ना, तो उनसे बोलिए कि भाई सुबह जो है इमली पानी लें, उसके बाद ब्लैक कॉफी लें, उसके बाद फलों का नाश्ता लें, जो भी सस्ते फल हैं वो खाएं 2 बार, है ना। एक बार में एक ही फल खाएं, फल में नमक मिर्ची न डालें। उसके बाद दोपहर में दाल भात रोटी सब्जी खा लें, उसके बाद फिर फल खाएं,
रसीले फल, फिर केले हैं गूदे वाले फल, फिर पपीता है, ऐसे जो भी फल वहाँ सस्ते मिल रहे हैं वो बार बार खाएं। तो नमक वाला भोजन एक बार करें और इससे उनको आराम पड़ जाएगा, जो भी गठाने हो रही हैं परेशानी, ऐसा 21 दिन तक करें। ठीक है। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। दिनेश जी अनम्यूट करें। हाँ दादा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। एक मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा जो कि आप कह सकते हैं अच्छी टेस्टिमनी में है। हाँ। आज से मतलब 1 अप्रैल की बात है, मेरा कान का पर्दा अपनी गलती से फट गया था, जिसको लेके सब लोगों ने बोला था ये बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है और दिक्कत आती रहती है, साइन की आवाज के साथ में सब भी आ गई थी। तो मैंने इसमें जो मल्टीपल अप्रोचेस रखी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, रुकिए तो मत। उसमें एक तो विदुर मर्म किया, नेचुरली इसको हम करते आ रहे हैं तो अपने पे भी किया, साथ में मैनिफेस्ट भी किया। मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, परिवार में किसी को शेयर तक नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं थॉट ही नहीं लाया, और प्लस अपनी न्यूट्रिशन को भी मेंटेन रखा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीपल अप्रोचेज है अपने लिए हमने किया, जिसमें कैंगन वाटर तो मेन था ही था, साथ में न्यूट्रिशन में आप देखेंगे हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को लेकर कह रहे हैं, तो जितनी बातें भी हम कर रहे हैं, आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट है ये, कोलोन की बात करते हैं। देखिए चार्ट लगा हुआ है, हम्म। दिख रहा है चार्ट आपको कोलोन का? हाँ हाँ। तो ये अपने प्रेजेंटेशन में भी हम इसको दिखाते थे, दिखाते हैं आज भी। ऐसे ये प्रोबायोटिक की बात करें, ये मिलेट का हमारा ये प्रोबायोटिक है, हम्म। और ये हमारे स्प्राउट्स हैं, प्लस हमारे ये रॉ ईटिंग का है, जिसमें चुकंदर है, करेला है, खीरा है, टमाटर है और कद्दू भी है। इसके अलावा पाइनएप्पल भी है, कहीं ये दिख रहा होगा आपको पाइनएप्पल, और ये संतरा भी है। तो ये इस तरह की डाइट में एक हम जो लोगों से बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं, तो इस शरीर स्तर पर हम ठीक करने की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो जो भी जहाँ टिप्स देते हैं उसमें मेन हमारी अगर देखा जाए कोलॉन एंड लीवर, ये दो चीज अगर सद गई तो सारी चीजें अपने आप करेक्ट होती चली जाती हैं। तो इतना मंत्र मेरे को लगा आपको मैं बताऊं इस बात को। और हम मॉर्निंग सेशन में जिनको भी यहाँ बैठते हैं उनसे ये कहते हैं कि ये हमारा हमें अपने को आपको बता रहे हैं, करना आप ही ना होगा। तो जो भी यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है किचन, जिनके हाथ में है, जो भी अपने को करेक्ट करना चाहते हैं वो विजुअलाइज करें, वो आप कर क्या रहे हैं दिन भर में, वो तो अगर वो इस लाइफ स्टाइल में आएंगे डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगला शेयरिंग फटाफट लेते हैं। वन प्लस वो करिए, अनम्यूट करिए। नरेश जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पिपला मंडी से हूँ, पहली बार ही ज्वाइन किया है। वहां से हैं? पिपला मंडी एमपी से हूँ, पहली बार ही ज्वाइन किया है। हाँ हाँ बोलिए। तो सुना है इसमें लीला मैडम से, एक बार यहाँ डेमो में दिखाना आए थे। सीता मऊ, सीता मंदसौर के आसपास। हाँ मंसूर पास में ही। हाँ हाँ मतलब हम भी जुड़ने वाले हैं हमसे, तो हाँ। देंगे दे मशीन हम भी। ओके। सर, आपका आवाज जो थोड़ा कम आ रहा है, तो आप चाहें तो मोबाइल कान के पास रख के भी बात कर सकते हैं, तो इससे सर अब आपकी ये आवाज यहाँ सिंगल दूसरे। हाँ मशीन हम भी देंगे सर ये। आपके पास मशीन है सर कि कैसा क्या है? अब लेंगे ये, आज ज्वाइन किया है आपसे, ओके। है ना सर? अब लेंगे आपसे जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। मशीन लेना सर अलग बात है, लेकिन मशीन को पूरा सीखिए। मशीन आप जिनसे भी लेंगे प्रॉपर, इसके हजारों यूजेस हैं। इसका 9:30 का पानी है, ब्यूटी वाटर है, इसका चाय बनाने का पानी है, 11:30 का पानी है जो पेस्टिसाइड निकालता है, 2.5 pH का पानी है। अलग अलग प्रकार के पानी अलग अलग बहुत सारे काम करते हैं। तो कभी भी इस चक्कर मत पड़िएगा कि वो 10,000 कम में दे रहा है या वहाँ वो 50,000 कम में दे रहा है, यहाँ फायदा हो रहा है वहाँ नुकसान हो रहा है। हमेशा उनसे लीजिए मशीन जो इन सब के महारथी हैं, जो जानते हैं, ताकि इसका पूरा उपयोग कर सकें। ये मशीन को तो 25 साल कुछ नहीं होता, लेकिन इसका पानी पीने वालों को 100 साल कुछ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है। मशीन की वारंटी तो 3 साल है 4 प्लेट वाली मशीन की, और 5 साल है 7 प्लेट वाली मशीन की वारंटी 5 साल है। लेकिन ये मशीन को 25 साल कुछ नहीं होता अगर हम इस मशीन को का रख रखाव वापरना सीख जाए, और बॉडी को 100 साल कुछ नहीं होता।
मतलब ये इससे रोग छू मंतर हो जाते हैं टेक्नोलॉजी से। इन ब्लॉकेज खुल जाते हैं, घुटने ठीक हो जाते हैं। आपको बहुत सारा हम देखते हैं इसमें कि L4 L5 के गैप चले जाते हैं और हम भोजन को सुधार सकते हैं। अभी जैसे कांजी की हमने यहाँ बात करी, तो 11.5 pH के पानी में बहुत अच्छी कांजी बनती है। तो मतलब जो काम 3 दिन में होता है वो 1 ही दिन में हो जाता है। तो इतना सारा कुछ है ना। 11.5 के पानी के मसाज से घुटने का दर्द चला जाता है। तो ये जो सारी चीजें जानता हो, जानकार हो, नहीं तो कोई भी आएगा बोलेगा उससे मत लो, मेरे से ले लो, मेरे से मत लो, मैं इतना कम कर देता हूँ। ऐसे लोग फिर ये मशीन देके भाग जाते हैं, ये दिखते ही नहीं। हाँ, अभी कुछ भी आपको छूट दे देगा बेचने के लिए, क्योंकि उसको बेचना है, उसको भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका वाई ये क्लियर नहीं है, मंदसौर लेकिन वो मंदसौर आपको जो है नुकसान पहुंचा देगा। तो ये थोड़ा सा देखिएगा कि वो जानकार है कि नहीं। वो ये मंदसौर में पुलिस अपने हैं लीना जी चौहान करके, उन्होंने हाँ लगा रखी है, और वो संपर्क में वो डेमो करने मेरे घर आए थे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। राजू शर्मा जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। दादा सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस एक क्वायरी थी मेरे को। वो किसी एक पेशेंट है, उनको हार्निया है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए अपन क्या ऐसा कुछ बता सकते हैं उनको? हार्निया के लिए सबसे पहले तो देखो कैंगन पानी क्यों पीना है, क्योंकि जी जो पानी फल से निकलता है ना, देखो जिस चीज से सृष्टि का नियम क्या है, जिससे हम चीज बनती है उससे नहीं चलती। जैसे कार लोहे से बनी है तो लोहे से नहीं चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, है ना। वैसे हमारी बॉडी भी जल अग्नि वायु मट्टी आकाश से बनी है। तो आप आग नहीं खा सकते, आग खाओगे तो जबान जल जाएगी, है ना। तो पानी से भी बनी है, तो पानी से बनी है तो पानी से भी चलेगी नहीं, तो कौन से पानी से चलेगी? जो फलों का जो पानी है। तो फलों का पानी कौन सा है? बॉडी H2O से बनी है, तो H2O से नहीं चलेगी, वो H3O से चलेगी। तो H3O जो है, कैंगन पानी भी H3O है, H2O नहीं है। तो पानी सही देंगे तो कौन सा पानी तुमको, जब हम बार बार फल देंगे, सुबह उठे तुमको हमने पहले तो डिटॉक्स कर दिया इमली पानी से, 11.5 pH के पानी से पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया। रोज 11.5 pH का पानी, रात को आधा लीटर निकाला, इमली डाली, अगले दिन पूरा पानी पतीले में पलटा दिया, इमली को मसल दिया, वो पानी छान के गर्म करके पी गए। दूसरे चरण में 1 घंटे बाद हम ब्लैक कॉफी पी गए, जो बिना शक्कर वाली, उसकी भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सबसे बेस्ट कॉफी दुनिया की वही है, उसको मंगाइए पीजिए। वो आपको जी 50 पाउच में 150 कॉफी बनती है। वो कॉफी जी का पाउच ही फाड़ेंगे ना तो पूरे घर में खुशबू आ जाती है, इतनी अच्छी कॉफी है वो। आपने ऐसी कोई कॉफी नहीं देखी होगी दुनिया में कि आप पाउच फाड़ते हैं तो खुशबू आ जाती है। इतनी प्योर जी कॉफी, दादा। उसमें वेलवेट बीन्स बीन्स सारी कुछ चीजें हैं, उसकी लिंक आपको मैं भेज दूंगा, वो डायरेक्ट आपके घर आ जाएगी वो। तो वो मंगा लीजिए, उसको पीना चालू करिए। तो इमली पानी ले लिया, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी ले ली, उसके बाद जब भी भूख लगे उनसे बोला फल खाएं रसीले, जैसे अभी तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, शकरबट्टी आ रही है, इस फैमिली के बहुत सारे फल आ रहे हैं। तो कोई भी एक फल ले लो, बहुत सारी मात्रा में उसको खा लो जब तक पेट नहीं भरता। उसमें नमक वमक कुछ नहीं डालना। दोपहर के भोजन में जो भी मन पसंद हो, दाल भात रोटी सब्जी खा लो, उसमें हरी चटनी ले लो, कैरी प्याज की कांजी वांजी जो बताई है वो बना के ले लो, 2-4 टाइप की कांजी बताई है। उसके बाद जब भूख लगे शाम को, तब ये चाय वाय लोग दूध की पी लेते हैं, तो उस समय भी कांजी पी ली और फल खा लिया रसीला, वापस तरबूज खा लिया है, सुबह तरबूज खाया था तो अभी एप्पल खा लो, उसके बाद फिर पाइनएप्पल खा लो, ऐसे रसीले फल खा लो। और 7 बजे भूख लगती तो गूदे वाले फल खा लो, जैसे आज चीकू खा लो, कल केला खा लो, परसों पपीता खा लो। क्वांटिटी बढ़ा दो फलों की, लेकिन मिक्स मत करो फलों को, और फलों पे नमक मिर्ची मत डालो। ऐसा अगर वो करते हैं, एक बार नमक वाला भोजन करते हैं और दिन भर प्यास लगे कैंगन पानी पीते रहो, कैंगन पानी में फल डुबा के रखो, खाते रहो उनको, तो निश्चित तौर पे 1 महीने बाद उनका हर्निया ठीक होने लग जाएगा। उनसे बोला करके देखें, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फल है खाएंगे पेट में जाएगा। 20 रुपए किलो ये सारे फल आ रहे हैं। केला जो है 50 रुपए दर्जन आ रहा है अच्छा वाला, पाइनएप्पल जो है 10 रुपए का एक आ रहा है। सारी चीजें सस्ती आ रही हैं, और इनसे हर्निया भी ठीक हो सकता है, हो ही जाएगा जब जी इतना, दादा जब ऐसा पानी जाएगा H3O जब बार बार पेट में जाएगा, और कैंगन पानी भी H3O है, जब ये पेट में जाएगा तो इसका परिणाम, लेकिन एकदम एक दिन में नहीं आएगा, ये परिणाम आने में 30-40 डेज लगेंगे। अगर वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं आ जाएगा, लेकिन अगर वो फल फ्रूट में सेंधा नमक डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं, नमक बार बार यूज करते हैं, तो फिर नहीं होने वाला है। नमक को एक ही बार यूज करिए बस, है ना। जी दादा जी, थैंक यू दादा। ओके, पूरा खेल ही नमक का है हर्निया में। शकुंतला
संयुक्ता जी अनम्यूट करें। जी दादा उमा प्रणाम। जी रेडी रहे। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है दादा? हाँ हाँ। आज मैं उड़ीसा से रंजलता मैम की टीम से बोल रही हूँ। हाँ आज हाँ। मैं इसलिए हैंड राइज की हूँ कि मुझे कुछ अपनी टेस्टिमोनी देना है। बताइए। तो मेरे हस्बैंड को 2021 में ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गया था। ओके। मतलब जो स्वाति की कौन कौन मैम है ना, उनको जो हुआ है बिलासपुर की। स्मिता स्मिता साहू स्मिता बिलासपुर, हाँ स्मिता हाँ। हाँ, स्मिता साहू मैम। वही डिजीज मेरे हस्बैंड को भी था। तो हम लोग बहुत डॉक्टर दिखाए। मतलब 4-5 डॉक्टर दिखाए, तो वो सब डॉक्टर ने बोला कि आपके हस्बैंड के पास बहुत वक्त वक्त नहीं है, 1 साल है, और जो कुछ भी करना है आप 1 साल के अंदर कर लो। और हाँ। मेरे हस्बैंड का बीपी, मतलब जो वो 20-22 साल के थे तब से उनका बीपी हाई रहता था। तो उसकी ओके। वजह से उनका स्पर्म काउंट स्लो होता था, नहीं रहता था, ठीक नहीं रहता था। हम्म। मेरे हस्बैंड का हालत ऐसी थी कि मतलब वो उड़ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, ब्रश भी नहीं कर पा रहे थे, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से पी नहीं पा रहे थे, बिस्तर से अकेले उड़ भी नहीं पा रहे थे। मतलब इस 24 घंटा उसके उनके पास एक ना कोई रहना चाहिए। तो फिर हम्म। मुझे भगवान के ऊपर, अपने ऊपर और उनके ऊपर विश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे। फिर मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होने लगा। तो और उनका उनकी हालत और खराब हो गई। तो फिर हमने धीरे धीरे उनका मेडिसिन से ठीक तो हो गए वो। उनका कुछ सुधार हो गया शरीर पे। पर वो जब भी वो मेडिसिन नहीं खाते थे ना, तो उनकी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। तो वे ऐसे ऐसे 4 साल 5 साल गया। मेरे हस्बैंड के एक भाभी और मौसी थे, उनको कैंसर हो गया। तो वो लोग ये कंगन मशीन का पानी खरीद के लेके आ रहे थे, उनको दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को एक दिन दिए, और उसके बारे में नहीं बताया, हमको ठीक से नहीं बताया। तो फिर और लोगों ने भी कहा कि क्या आपको कैंसर है? ये तो ये पानी तो सिर्फ कैंसर पेशेंट पीते हैं, और आपको तो कैंसर नहीं है, तो आप क्यों क्यों पी रहे हो? तो हमने फिर वो बंद कर दिया, क्योंकि हमें बरगढ़ से वो लाना पड़ता था पानी। बंद कर दिया। और हमने गलत गलत बोले सब। फिर हम चुप रह गए। और फिर मशीन के बारे में सुना, ये तो 4 लाख, उस वक्त कोई हमें बोला कि ये 4 लाख का है। तो हम लगा भी नहीं पाते, उस वक्त हमारा हालत इतनी भी ठीक नहीं थी। मतलब 1 साल में मेरे हस्बैंड के तबीयत में 3,60,000 मैंने खर्च किया था, एक ओ साल में। तो उसके बाद जब धीरे धीरे वो ठीक हुए, उनकी मेडिसिन कम होते होते 6,000, महीने में 6,000 मेडिसिन उनको उनको हर महीने देना पड़ता था। फिर 2024 में मेरी तबीयत बिगड़ गई। मतलब मेरी ये गायनिंग प्रॉब्लम हो गया। 4 महीने तो इतना ब्लीडिंग हुआ कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। और मतलब ऐसा ब्लीडिंग हो रहा था कि क्लड होकर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मांस निकल रहा है, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, चलो हम, पानी से तो सब बीमारी हो रही है, पानी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और एक आरओ लगवा लेते हैं। मेरे भैया के पास गए, और वो बोले भैया मुझे एक आरओ लगवाना है, मुझे दो। तो वो बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं घर भेजवा देती हूँ। फिर वो 5 दिन तक नहीं भेजे। तो मेरे हस्बैंड पे फिर गए, और भैया आपने आरओ क्यों नहीं भेजा? तो भैया बोले कि ठीक है, अगर तू आरओ लगवाना चाहता है तो मैं एक डिवाइस के बारे में जानती हूँ, पहले उसके बारे में जान ले, फिर तू डिसाइड करना कि तू क्या लगाएगा, आरओ लगवाएगा या वो डिवाइस लगवाएगा। तो ठीक, फिर वो दादा रंजू मैम को फोन किए, वो आए, और उसके बारे में सिर्फ समझाया, बात बात की, डेमो भी नहीं दिखाया उन्होंने। और जब मेरे हस्बैंड वो सुने, तो उस वक्त वो माइंड सेट कर लिए कि नहीं, मुझे ये मशीन लगवाना है, मतलब लगवाना है। उस तो फिर वो घर पे नहीं बोल रहे थे। फिर बार बार मैम फोन कर रहे थे। तो मैंने बोला ये मैम कौन है जो आपको फोन कर रही है, किस चीज के बारे में बोल रही है? तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे को बोले कि नहीं, ऐसा ऐसा चीज है, और हम ये डिवाइस लगवाएंगे। तो मैंने बोला कितने का है? तो फिर वो बोले कि नहीं,
ज्यादा तो है, पर फिर भी मैं बोला कितने का है, नहीं ज्यादा है, वो पैसे के बारे में मुझे नहीं बोले, बाद में बोले फिर मैंने बोला ठीक है ज्यादा है तो 1.5 लाख तो होगा, तो ठीक है लगवा लेंगे, आप उनको बुलाओ और हम लोग डेमो देख लेते। जब हमने डेमो देखा उसी वक्त हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम ये मशीन लगवाएंगे। हमारे पास उस वक्त भी ऐसी हमारी हालत नहीं थी कि हम मशीन खरीद सकते। फिर मेरे एक जीजू थे, उनका ये जो किडनी डिजीज में वो गुजर गए थे, 2-3 महीना हुआ था, वो सब कुछ हमने किया था, तो 10-12 लाख खर्च हो गया था। ऐसे भी हमारे 10-12 हजार एक महीने में, 10-12 हजार तो सिर्फ मेडिसिन ही हम घर पे लाते थे, बाकी कुछ छोड़ दो। तो फिर बोले ठीक है, मैंने मैम को बोला मैम मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं लगवाऊंगा तो जरूर, पर मुझे टाइम दीजिए, मैं पैसा अरेंज कर लूँ। तो मैम बोले ठीक है, और मेरे हस्बैंड को लेके जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले जा नहीं पा रहे थे, तो वो कार लेके आते थे, मेरे हस्बैंड को लेके जाते थे, और बैंक में जाते थे, काश लोन हो जाए। तो मेरा भी नहीं हुआ, उनका भी लोन नहीं हुआ। तो फिर हम लोग पैसे जैसे तैसे अरेंज किए, और हम लोग मैं क्लोजिंग की हमारी। और जो शंखनाद भोर चल रहा था ना, तो हाँ उसके 4 दिन बाद हमारा मशीन आया। तो मैम मुझे और मेरे हस्बैंड को वहीं लेके गए थे, चलो कुछ डॉक्टर लोग आएंगे, जापान से भी आएंगे, और आपका डिजीज ऐसा है तो कुछ दिखाएंगे, शायद कुछ हो जाए बोले। फिर हम गए वहाँ, जो जो देखा, मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये काम करूंगी, सिर्फ मैं यूजर बन के रहना चाहती थी। मैंने पहला आपका से देखा, फिर प्रमोद नागर का देखा, फिर माधव नायक का देखा, फिर मिश्रा सर का देखा, सब जापान के जो लोग हैं उनके सब पे देखा। तो मेरे माइंड में सेट आई, ये एक अच्छा चीज है, मुझे ये काम करना चाहिए। जो ये तो मैं तो कुछ गलत नहीं करूंगी, लोगों की भलाई ही होगा। तो मैंने उस दिन स्टार्ट माइंड सेट कर लिया कि मैं ये काम करूंगी। जब मैंने सारी ये डिवाइस लगाया, तो मेरे हस्बैंड का जो मेडिसिन नहीं कर पा रहा था काम, वो ये पानी ही कर दिया। मेरे हस्बैंड का मतलब पेन ही गायब हो गया एक दिन में। और फिर उनको धीरे धीरे मैंने डॉक्टर साहब हैं बलांगीर के, ताराकांत सर, उन्होंने कुछ आपके नुस्खे हमें बताए, जूस बताए, और मेहर सर भी जूस बताए, वो जूस उनको देने लगी। फिर अ, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। पता नहीं चला कि उनका वो डिजीज तो ठीक हो गया, वो चलने फिरने लगे, काम कर पे जाने लगे। अभी तो वो 200 किलोमीटर बाइक चला के जाते हैं, वो सब कुछ करने लगे, और धीरे धीरे ये भी ठीक हो गया। मतलब उसका जो डॉक्टर ने बोला था कि हमें ये जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से आपका बच्चा होने का कोई भी चांस नहीं है, पूरा 0% चांस है बोले, वो भी ठीक हो गया। और पता भी नहीं चला कि मेरे कब कंसीव हो गया। और फिर और उनका बीपी भी अभी कि कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, एक भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। वो डेपकर 24 स्टेरॉइड 24 ले रहे थे, अभी वो 0 हो गया है। कोई भी मेडिसिन, बाहर जाते थे तो घर पे भी रहते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, दिन में 3-4 बार आपको सनस्क्रीन लगा के घर पे बैठे रहो। उनका सारा शरीर काला पड़ गया था। जब ये पानी पिए वो सब किए, वो अभी पूरा सफेद हो गए हैं, गोरा हो गए हैं, काले से गोरे हो गए हैं। और मेरी भी डिजीज ठीक हो गई, मेरी यूट्रस ठीक हो गया। फिर वो जो ऑपरेशन बोल रहे थे उसको निकालना भी नहीं पड़ा। और मेरी एक है, 2011 में मैंने राइट साइड का ब्रेस्ट ऑपरेशन किया था, 3-4 गठाने थे, उसको निकाल लिया। 1 साल मैंने दवाई भी ली, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था, पेन हो रहा था, और उसमें पानी निकल रहा था, जैसे स्प्रे मैंने दबाओ तो पानी निकल रहा था, और वो बंद नहीं हो रहा था, बीच बीच में वो हो रहा था। फिर मैं बुर्ला में आरटीपी भी मैंने आपसे भेंट की, और आपने मुझे जूस बोला, वो जूस मैंने लिए तो वो भी ठीक हो गए। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटी में चेहरे पे पिंपल्स कितने सारे, एक भी नहीं जगह नहीं बचा था कि उसके चेहरे पे पिंपल्स नहीं था। उसने ब्यूटी वाटर स्प्रे किया, और 11.5 का स्प्रे करके फिर 2.5, फिर बार बार ब्यूटी वाटर स्प्रे किया, तो अभी उसके चेहरे पे एक भी दाग नहीं है, कि एक भी पिंपल्स नहीं है। और मेरी एक मतलब रिसेंट में 1 महीना हुआ है, मेरे घर से एक ब्लड कैंसर है उनको,
तो उन्होंने डेमो देखा, उसी वक्त उनके भाई ने क्लोजिंग कर दिया, उसी वक्त सारे पैसे देके क्लोजिंग कर लिया जब डेमो देखा। तो वो बोले कि मेरी मशीन आने तक आप उनको पानी दीजिए। तो फिर डॉक्टर ताराकांत साहू सर को हमने कॉल किया, उन्होंने बोला कि 1 लीटर 11.5 pH का पानी देना और 4 लीटर 9.5 pH का पानी देना। तो हमने उनको दिया, और वो गोमूत्र का अर्क उन्होंने उनको बताया कितना देना है। तो वो अंकल खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। जब हमारे घर से 4 दिन पानी लिया और पिए, तो फिर वो बोले कि नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ। और 10 दिन बाद वो खुद लेने आए मेरे घर पे, स्कूटी चला वाह, के पानी लेने आए। ग्रेट। और अभी वो भी उनके भाई के यहाँ तो लग गया है। अभी वो पैसे रेंज में है कि वो ये डिवाइस लगाएंगे। और भी मेरे साथ तो मैं इतने लोगों का पानी शेयर करती हूँ, वो सब ठीक हो गए हैं। और वो हाँ, उन मुझे सबका दुआएं अलग अलग देते कि वीडियो बनाइए मैडम, और फिर हमको शेयर कीजिए, ताकि ये छोटे छोटे वीडियोस जो सेल्स टूल का काम करते हैं, और जब ये वीडियोस लोग देखेंगे तो क्या है, 2-2 मिनट के सबकी वीडियो होना चाहिए बिफोर आफ्टर के, कि ये हिंदी में या उड़िया में या जैसा भी है, हिंदी में रहेंगे तो पूरा इंडिया देख पाएगा, समझ पाएगा। तो हमने सबको बोला है, अभी तक किसी का भी वीडियो नहीं आया है, लेकिन 2-2 मिनट के वीडियोस अगर आप बनाएंगे तो ये आपको आगे फायदा देंगे, है ना? ठीक जी है, दादा, जी दादा। और चलिए, थैंक। एक क्वेश्चन से दादा, मैं अभी अब फाइव फाइव बाकी मंथ काफी लोग हैं यहाँ प्रेग्नेंट पर, हूँ। उनको भी सबको मौका देना है, तो हाँ, जल्दी पूछिए क्या क्वेश्चन है, नहीं, क्योंकि मुझे एसिडिटी ज्यादा हो रही है। हाँ, आप काफी टाइम 5 आपने मंथ ले में लिया है। प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, एसिडिटी ज्यादा हो रही है। हाँ, तो एसिडिटी अगर आपको ज्यादा हो रही है तो फलों को बढ़ा दीजिए, बैंगन पानी में डूबे हो, गूदे वाले फल, केला है, पपीता है आपका, ये जो फल हैं, चीकू है, ये फल जब भी भूख लगे 3 से 4 सर्विंग फलों की लीजिए। फलों पर नमक मिर्ची मत डालिए, एक बार में एक ही फल खाइए, है ना? जैसे 4 केले, भूख लगी तो 4 केले ले लिए, फिर 2 घंटे बाद ये पच के निकल जाएगा, भूख लगी तो 4 चीकू ले लिए। अब प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं क्या, बहुत बड़ा सवाल होता है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। पपीता लाइए, कैंगन में डिप करिए, चीकू लाइए, कैंगन में डिप करिए, केला लाइए, कैंगन में डिप करिए, और इनको उसके बाद खा लीजिए। केला भी छिलके समेत डाल दीजिए कैंगन में, है ना? पपीता भी कंप्लीट डाल दीजिए, चीकू भी कवर समेत डाल दीजिए, और फिर इनको आप खाते रहिए, खाते रहिए। तो जितना ज्यादा फल खाएंगे ना, उतना एक तो बेबी भी नॉर्मल होगा, और उतना आपका एसिडिटी भी ठीक होगा। धनिया पत्ती का चटनी साथ में आप ले सकते हैं फॉर एंटासिड जो है। कद्दू धनिया का चटनी जो है, कद्दू धनिया का जूस है, वो एक बार ले सकते हैं। नमक बार बार लेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा नमक एक ही बार लीजिए। बाकी सुबह फल ले लो, दोपहर में फल ले लो, फिर 2 बजे आपका भोजन ले लो। थोड़ा सा नॉनवेज नहीं लोगे तो ज्यादा अच्छा है। दूध के प्रोडक्ट्स बंद करो, दूध दही छाछ ये सब चीजें बंद रखिए, उनसे भी एसिडिटी होती है। और फलों पर ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो जाइए, और धनिया पत्ती की चटनी या जूस शामिल करिए, तो ये डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, बेबी भी हेल्दी होगा, और जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे आप। ठीक है, जी दादा, धन्यवाद। चलो। राठौर जी अनम्यूट करें, फटाफट अपनी बात रखिए सब लोग, 2-2 मिनट में। दादा, हाँ, टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं। मैं हेल्थ टेस्टिमोनियल की बात नहीं करते हुए सीधे सीधे एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये वर्क क्यों करना है, हमको ये काम क्यों करना है, ये पानी के बारे में लोगों को क्यों बताना है, क्या दुआएं मिलती है। उसका एग्जाम्पल अभी मैंने 2-3 दिन ग्रुप में डाला भी था कि 21 तारीख को मैं आगरा से रिटर्न आ रहा था बाय कार, बाय रोड आ रहा था, कार में खुद चला रहा था, मेरी बेटी साथ में थी, और एक मेजर एक्सीडेंट हमारा हुआ। और उस एक्सीडेंट के बाद भी कार को देखेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलेंगे कि यार अंदर जितने बैठे हैं वो सब कहीं ना कहीं टूट फूट गए होंगे। लेकिन ये दुआओं का असर है, इस व्यापार की दुआओं का असर है कि जितने घरों में पानी अपने माध्यम से या टीम के माध्यम से गया है, और वहां से जो दुआएं मिली हैं, उन दुआओं ने इतना ज्यादा असर किया कि हम तीनों को एक नाखून बरोबर खरोच भी नहीं लगा। तो ये यस, पानी के बारे में, मशीन आपके घर में है, हेल्थ के लाभ आप ले रहे हो, हेल्थ के लाभ के साथ मैं चाहूंगा कि ये दुआएं लेने का काम जरूर करो। मशीन बेचने नहीं जा रहे हो, लेकिन मशीन के बारे में लोगों को बताते जरूर रहो।
आपके बताने से भी अगर किसी घर ये मशीन जाएगी और वो ठीक होगा तो कहीं ना कहीं उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो आपकी हर मुसीबत में आपको उतार देगी दादा। ये मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया है, जो बात मैंने आज रखी है। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उमा जी अनम्यूट करें। उमा जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी, हाँ दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दादा मैं बिजरी से एमपी से बोल रही हूँ दादा। हम्म। और मुझे ना आरे रूमेटाइड आर्थराइटिस है दादा। और मेरे पूरे शरीर में पेन होता है, कभी कभी हर जगह अलग अलग पेन होता है हर दिन। कभी हम्म। उंगलियों में, कभी घुटनों में, कभी कोहनी में, कभी पैर के नीचे तल्ली में, और कभी कभी तो पूरे शरीर में इससे पेन हो रहा है दादा। क्या करूँ रोमेटिज्म, दादा? रोमेटिज्म अनुवांशिक होता है। रोमेटिज्म और अर्थराइटिस दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। अर्थराइटिस हमारी लाइफस्टाइल के कारण होता है, और रोमेटिज्म हम हमारे पूर्वजों से कैरी करके लाते हैं। मतलब रोमेटिज्म या तो आपकी मदर को होगा, या दादी को होगा, या नानी को होगा, ऐसे वो उस पीढ़ी से आता है वो। तो वो जो जेनेटिक होता है वो, तो उसको ठीक करना जो है पॉसिबल तब है जब हम फलों पर शिफ्ट हो जाएं। सुबह भूख लगे तो तरबूज खा लिया, 2 घंटे बाद भूख लगे तो खरबूज खा लिया, है ना। उसके बाद दोपहर में एक बार दाल भात रोटी सब्जी खा ली, जिसमें चने की सब्जी कंपलसरी है, धनिया पत्ते की चटनी कंपलसरी है। उसके बाद शाम को भूख लगे तो फिर आपने जो है फिर शक्करबट्टी खा ली। कोई भी फल सीजनल जो 10-20 रुपए किलो का हो, बार बार आप वो खाते रहेंगे। फिर बनाना खा लिया, फिर पपीता खा लिया। मतलब इसको बोलते हैं 10-11 डाइट, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि रोज भाई एक बार दोपहर में आप नमक खा लो। तो इस डाइट पे आप आके देखिए, और सारी चीजों को जो है, अगर कैंगन वाटर मशीन है तो सारी चीजों को उसमें डिप करिए और उसके बाद उसको खाइए। फलों पर नमक मत डालिए। तो इस डाइट पे आप आने के बाद 21-22 दिन बाद कुछ परिणाम आ पाएंगे जो है। उसके बाद फिर हम अगला दादा चरण मैं आपको जो बताएंगे कि अब क्या कौन कौन से स्पेसिफिक चीजें खाना है। लेकिन दादा रूमेटिक वो जो आर्थराइटिस हमें में अब आपको कद्दू धनिए की का जूस भी लेना है। आपका अच्छा मशीन जी। है क्या कैंगन वाटर का? जी सर है मशीन। आप आए थे सर यहाँ बिजली तो मिली थी सर मैं आपसे। अच्छा, मशीन है। जी। तो आप ये मर्म चिकित्सा किए थे रूमेटिज्म मेरा में, दादा तो चारों सीट के बारे में बताए थे, और ये जो कद्दू धनिया ये सब की जूस के बारे में बताए थे दादा। ले रही हूँ मैं, हाँ। लेकिन तो दर्द बना है दादा, नहीं जा रहा। दर्द जाएगा। दर्द कब जाएगा? जब आप ये कांजी का भी आज बताया गया है ना। कांजी जी। जो है वो बनाइए, उसका उपयोग करिए, प्रोबायोटिक बढ़ाइए। तो ये अनुवांशिक जेनेटिक होता है, इसको समय लगता है। ये कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन ये चला जाएगा जैसे 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 जीन्स मॉडिफाई होंगे। पानी जीन्स को ठीक कर सकता है, कैंगन वाटर वो ताकत है अच्छे पानी में। फलों का पानी जीन्स को रिपेयर कर सकता है, लेकिन 3 से 4 महीने रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर सुबह से शाम तक नमक खाएंगे तो फिर मुश्किल है ना। वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। दादा और इमली पानी को आप मेरा बंद किए थे, 11.5 pH के पानी को इमली मतलब पानी नहीं की भी पीना आपको करके जरूरत नहीं बोले। है ना। इमली पानी आपको अभी जरूरत है कि आपकी वो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी अगर हो रही हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, तो उनमें प्रॉपर जी। ग्लूकोज चला जाए। मीठा रस जितना ज्यादा जाएगा उतना जल्दी रिपेयरिंग होगा। वो तरबूज से हो जाएगा, खरबूज से हो जाएगा। एक बार दाल भात रोटी सब्जी खा लो, कांजी ले लो, उसके बाद चने की सब्जी ले लो, काबुली चने की, धनिया पत्ते की चटनी ले लो, कैरी कांदे की चटनी ले लो, बेसन खाना हो तो बेसन खा लो चने का। ये आपका भोजन कर लो। उसके बाद भूख लगती है तो फिर मत खाओ ये सब। फिर मैंगो खा लो, केला खा लो, चीकू खा लो, पपीता खा लो। ऐसी चीजें अगर आप बार बार खाएंगी, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, तो फिर हम 21-22 दिन में कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है। जी दादा। हाँ। दादा और ये सुबह अगर गुनगुना पानी पीना हो दादा, तो हम कौन से पीएच के पानी को गर्म करके पिए, कैसी 9:30 नॉर्मल के पिए? पानी को गर्म करो और पी सकते हो आप उसको, गुनगुने से अच्छा थोड़ा ऊपर। जी दादा। हाँ, थैंक यू। जी थैंक यू दादा जी। विनोद जी अनम्यूट करें। दिनेश जैन है अभी। विनोद कल जी। बात की ना आपने, दिनेश जैन दादा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। वो दिनेश जैन आएंगे, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा उनको, दिनेश जैन। वो ज्वाइन है क्या कि नहीं अभी हाँ ज्वाइन? जाइन है, जाइन है अभी। जिनेश।
एक मिनट रुकिए, हमने कहा मीटिंग हम लॉक कर देते हैं, इसको अनलॉक करता हूँ। अब उनसे बोलिए ज्वाइन करें, वो जैन दादा जैन है वो ज्वाइन है ना। तो दिख मैं तो बोलता रहे हूँ एक बार और। जैन दादा है, जैन है, दिख रहा ना? अनम्यूट करे दादा उनको। दिनेश जैन, हाँ ठीक है। दिनेश जी अनम्यूट कर दिया आप, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। नमस्कार। हाँ नमस्कार 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 नमस्कार। मेरे बालक को नमस्कार। मेरे बालक को 13 साल का बालक है। हाँ ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन बराबर। ट्यूमर है उसको। हाँ हाँ तो ब्रेन में प्रॉब्लम बता रहा है। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही हेलो विनोद भैया से बोला था, उसका कुछ स्पेसिफिक डाइट रखेंगे अपन, और कुछ जी। मशरूम मशरूम उसको जो खिलाएंगे ना, तो जो है 300-400 पोषक तत्व तो शरीर में जाएंगे। मशरूम दे। मशरूम्स, मशरूम मशरूम का पाउडर खिलाएंगे, जी जिससे उसको विटामिन डी और 400-500 पोषक तत्व मिल जाएंगे। जी और फलों का रस देंगे, पूरा जी डाइट डिजाइन करेंगे उसका, तो हम्म। वो ठीक होने लगेगा वो। लेकिन वो अच्छा। अभी दूध दही उससे थोड़ा सा उसको दूर रखना होगा, डेयरी प्रोडक्ट से। नहीं, और दूध भी नहीं देना। अगर कोई, हाँ दूध है, दही है, बिस्किट्स हैं, जैसे अभी कभी आप क्रीम रोल है, इस प्रकार का नहीं नहीं, फास्ट फूड। ये चीजें तो हम खाते ही नहीं सर। हाँ नहीं चैन है ना, खाते हम फिर तो भी, क्रीम नहीं रोल खाते फिर वगैरह ये। भी ट्यूमर हो गया ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ी हाँ चल रही है बॉडी में। हाँ हाँ भाई 13 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, मतलब 13 साल सर। मतलब क्या, फोर्थ फिफ्थ में होगा वो, नहीं, 8th में है ना सर। एट्थ में है। तो एट्थ हाँ। का बच्चा मतलब उसका तो क्या लाइफस्टाइल क्या होगा, जो बनता होगा वही खाता होगा वो। लेकिन नहीं, पर कहीं ना, ऐसा कुछ नहीं बनता। तो हमारे जैन फैमिली, हम तो कुछ ऐसा बनाते नहीं है सर। वही तो कह रहा हूँ, जो सब खा रहे हैं वही वो खा रहा है। लेकिन हाँ उसके बावजूद अगर उसको ट्यूमर हो रहे हैं, तो उसका डाइट अपने को और सुपर डिजाइन करना पड़ेगा, तो वो ठीक जी सर। होने लगेगा। ट्यूमर हाँ हाँ। डिजॉल्व होने में जो है 30-35 डेज लगेंगे। तो 35 हाँ, एक तो है आप ऑपरेशन करा लें, बोल रहे लेकिन बच्चा छोटा है। दूसरा है कि हम नेचुरली ही उसके ट्यूमर डिसॉल्व करने की कोशिश करें, तो पॉसिबल है, हम कर ऑपरेशन सकते हैं। नहीं हो रहा ना सर। हाँ, इतनी छोटी उम्र में करेंगे भी नहीं वो लोग, हाँ। है ना। तो ट्यूमर और नहीं वीकनेस बन रहा है। वीकनेस बहुत आ गई। हाँ वीकनेस बहुत आ गई। वो चली जाएगी वीकनेस, वो ट्यूमर एनर्जी लेगा, नॉर्मल सेल को नहीं मिलेगी तो वीकनेस आएगी। ब्रेन में ट्यूमर होना मतलब मजाक नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि जो बहुत बड़ी। ब्रेन में जनरली ट्यूमर होता नहीं है, इतना इजी नहीं हम्म। है ब्रेन को, क्योंकि क्या जैसे शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग की परिक्रमा नहीं हाँ होती, वैसे ही हाँ जहां पर रीढ़ की हड्डी चालू होती है, नेक जहां स्कल खत्म होता है, वहीं पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है। तो कुछ भी अबनॉर्मलिटी हो उसको पार करके जाना पड़ता है। तो ब्रेन में ट्यूमर बहुत मुश्किल से होता है, हम्म। तो नहीं होता जनरली। तो और मुझे जेंट्स क्या को, करना है? तो ये उसको जो है गैनोडर्मा खिलाएं, उसको फ्रूट्स जो हैं वो खिलाएं, नमक एक बार दें। और जो है, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ेगा तब गठाने गलेंगी, है ना। अच्छा अग्नि अच्छा। अग्नि तत्व किस में है, फलों में है ना। वायु तत्व जो है सुखाने के लिए वो किस में है, पत्तियों में है। तो जो भी हमारी हम्म। पत्तियां हैं, धनिया पत्ता, पान का पत्ता, पान का पत्ता तो जैन शास्त्रों में ही लिखा है, रत्न चंद्राकर में, कि वो सारे ट्यूमर गला देता है। तो पीपल अच्छा का अच्छा। पत्ता, पान का पत्ता, है ना। ये जो हम्म। है, ये उसका जब हम इस पानी में डिप करके उसको जो जूस बना के उसका देंगे, एक जी। छोटा मशीन हमारे घर में होना चाहिए सारे प्रयोग करने के लिए। तो पान के हम्म। पत्ते से निश्चित तौर पर ट्यूमर गल जाता है। पालक का, अपना ये पीपल का पत्ता ट्यूमर गला देता है। हमारा धनिया हम्म। पत्ता, ये जो है ये विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन है सबसे अच्छा। उसके तो बाद जो धूप में जब हम उसको थोड़ा सा सूरज में बिठाएंगे 6 से 6:30, वो सारा हाँ। पूरा जब प्रोसीजर करेंगे उसका, और जब हम उसको नेचुरल डाइट देंगे और मशरूम देंगे, गैनोडर्मा देंगे, तो 100% जो है रिजल्ट जो है 30-40 डेज में फ्लक्चुएट होगा, आ जाएगा। लेकिन ट्यूमर नहीं, बढ़ना रुक जाएगा और रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अभी तो 100% हो जाएगा अभी ये। की कंडीशन ये है सर हाँ कि उसको मान लो कुछ भी देते हैं अपन तो उल्टी से बाहर कर रहा हूँ। हाँ सही बात। तो तो अभी हम अभी क्या उसको, करूँ? हम देखेंगे ना, हम उसको अभी नारियल पानी पे रख के देखेंगे उसकी, नारियल देखेंगे पानी कौन भी सा। दिया था सर मैंने। हाँ तो कल अब दिया था जब, तो वापस निकाल दिया उसने। हाँ तो अब हम एक काम करेंगे, उसको जो है सूरज में खड़ा करेंगे, बरमूडा में, जिसमें उसकी नाभि जो है वो ओपन रहे, और उसका जो जी। आप नाभि के ऊपर का पूरा पोर्शन ओपन रहे, और वो सूरज में बैठे। जब सूरज कब आता है, आपका 6 बजे आता है, तो हाँ 6 बजे जो है वो पहले तो आंख बंद करके ही बैठा रहे, आंख ना जी। खोले, 6 से 6:30। 3 दिन बिठाएंगे उसको, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंख ओपन करेंगे, फिर देखेंगे उसको सूट होता है क्या, क्योंकि विटामिन डी उसको डायरेक्ट सूरज से मिलेगा,
तो बहुत सारे ऑर्गन ठीक होने लग जाएंगे। फिर हम हमारा डाइट चालू करेंगे, थोड़ा सा आधा ग्लास नारियल पानी से चालू करेंगे। फिर अगर ठीक नारियल ठीक। पानी से सूट होता है तो फिर हम उसको तरबूज देंगे, खरबूज देंगे। फिर ये वाला हाँ जो है अपना मैंगो के अंदर ये पान के पत्ते का जूस देंगे। ऐसा धीरे धीरे पहले 3 दिन उसको हम धूप में बिठाएंगे, 6 से 6:30, आंख बंद हाँ। करके। और अच्छा, इसमें कुछ दवाई चल रही है जिसमें उन्होंने बोला कि खटाई बिल्कुल बंद है, जैसे आयुर्वेद की दवाई ले रहे थे अपन, हाँ हाँ, तो फिर मैंगो वगैरह कैसे देंगे सर? तो दवाई पहले दे के देख लो, दवाई ठीक नहीं होता तो फिर आप इधर आ जाना, ऐसा भी कर सकते दवाई हो। तो काम नहीं कर रही ना। अच्छा। हाँ, हाँ 1 महीना हो गया अपने को। हाँ, नहीं तो दवाई पहले कंप्लीट कर लो, जब वहां से सब हो जाए तब आप फिर इधर आइए, क्योंकि सब लोग अलग अलग बात करेंगे तो जी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, अपन ने को तो बालक ठीक चाहिए ना, जैसे हम दवाई भी बंद कर दें अगर ये इस चीज से प्लान से अपना काम हो जाता है तो ये था। हाँ, क्योंकि क्या है, मेरी बातें सटीक हैं, मेरे फार्मूले जो हैं सारे वो सब भी हम्म। प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हाँ हूँ। हाँ। जितना मैंने हम्म। नेचर को देखा है, तो आप ट्राई करके देखो इन चीजों को। कर लेते। सुबह कल से उसको धूप में बिठाना चालू करो, 6 से 6:30, आंख बंद बिल्कुल। करके, है ना, हाँ। बरूदा और पहना के। फिर हम देखते हैं जो है उसके बाद नारियल पानी दे के देखते हैं। फिर नारियल पानी पी लिया तो फिर हम उसको इसका जूस दे के देखते हैं, पपीता और इसकी स्मूदी दे के देखते हैं। उसको एक हाँ कांजी हाँ। बना के पिलाएंगे, जो आज कांजी भी यहाँ बताई गई है। देखते हैं वो थोड़ा गुड बैक्टीरिया बढ़ा के देखते हैं, तो ऑटोमेटिक वो ठीक होने लग जाएगा, ये सब हम करेंगे। जी बहुत जी। सारे ट्यूमर हमने ठीक कर दिए हैं, इस टाइप के बच्चों का कुछ केस नासिक का भी आया था, तो वो भी हमने हम्म। ये मशरूम और इन्हीं चीजों से ठीक किया था। लेकिन अब ये वॉमिट कर रहा है, तो पहले इसको हम सूरज की धूप में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, जी वहां से भी ये जी। डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब ये हम्म। 2-5 दिन बैठने लगेगा, फिर हाँ। इसको आंख खोल के अभी बिठाएंगे उसको, है अभी ना। की कंडीशन में उससे पैर से भी चलने की नहीं बन रही है, और हाँ, तो एक साइड उसको उससे उसको पहले धूप से में टाइट हो रहा है। उसको धूप में लेटा दीजिए ना, बरमूडे में। हम्म। वही जी जैसे बिल्कुल। दरी दरी बिछा दी छत पे, हाँ उसको हाँ। लेटा दिया एक आधा घंटा सनलाइट में। ठीक। ठीक और है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं आंख बंद करके लेटा रहेगा वो। ठीक। मेरे ख्याल से तो टच में रहिए विनोद जी के थ्रू, फिर हम बिल्कुल बिल्कुल। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं, ओके सर। है ना। ठीक सर। ओके। तो हाँ राहुल जी, धन्यवाद। अनम्यूट। ठीक है दादा। विनोद जी। हाँ हाँ। हेलो। एक। हाँ। हेलो। हाँ दादा, इनको अपन पानी दे सकते हैं? पानी तो अपन कंगन वाटर तो अपना या कुछ मैंने हाँ, आपको बता कैंगन दूंगा इसको मैं भी। कैंगन वाटर इनको दो ना। ये अपना 9.5 वाला 4 9 है ना? एक ठीक है, लीटर मैं देता आपको हूँ, बता देता देखो हूँ। बच्चा पी पाता है कि उसको भी वॉमिट करता है, 99% तो पानी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा? हाँ, ठीक है दादा, दिन भर में कितना पानी देना अपने को? अब जितना बच्चा पी पाए, कितना भी पाए ना। अगर 1 लीटर पी पाए तो 1 लीटर दे दो उसको, धीरे धीरे घूंट ठीक घूंट है। करके पीता रहेगा। ठीक है दादा। और इनको ठीक है आधा दादा। आधा लीटर की 2 बॉटल में देना विनोद भैया, कांच की बोतल में। इनको एक अच्छा लीटर ठीक है। पूरा मत देना, ताकि जो बोतल खुलेगी उसी का हाँ पानी हाँ। खराब होगा, जो नहीं खुलेगी उसका पानी अच्छा रहेगा। ठीक है दादा। तो ठीक आधा है आधा दादा। लीटर की 2 बॉटल इनसे मंगवाओ, अच्छी बोरोसिल का बढ़िया कांच की, और उसमें जी इनको बोलो, बाकी फिर ये ठीक हो जाएगा बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब घुस हो चुका जी है दादा। सब। हाँ, जी दादा, है आपका ना। आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दादा। अरे नहीं नहीं, आपका मेरा भी ऊपर आने महावीर का का कहीं से किया आशीर्वाद था है, बस। जैन वो तीर्थंकरों दादा। का आशीर्वाद है, जी दादा जी। विद्यासागर जी का आशीर्वाद है, और कुछ नहीं है, सब ये हो जाएगा। चलिए, राहुल जी अनम्यूट करें। राहुल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उड़ीसा से बोल रहा हूँ, किसिंगा से। अच्छा, बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। से मुलाकात हुआ था, आप आए थे लास्ट टाइम। हाँ हाँ हाँ। हमारे एक सर हैं, रथो सर, बैंक में बीएम थे वो हाँ, ज्वाइन करते हैं, तो उनको थोड़ा सा बुलाना है सर। रथो अच्छा, रथो आ गया, अनम्यूट करो ना गया। अनम्यूट कर दीजिए। क्या नाम है उनका, पूरा नाम बताइए। प्रदीप्त रथो। अजीत। नहीं, प्रदीप्त रथो। रथो सर अनम्यूट करूँ? प्रदीप कुमार मोहपात्रा करके हैं, वो हैं क्या ये? नहीं नहीं नहीं, वो शायद उनका नाम नहीं याद होगा, मैं भी ढूंढ लिया, वो लेकिन वो रेडमी, है रेडमी नाम से हैं क्या, किससे हैं वो? शायद। थोड़ा स्पेलिंग बताएंगे क्या आप चैट बॉक्स में, तो अनम्यूट किया जा सकता है हमको। प्रदीप्त रथ, PRADIPTA।
PRA? हाँ PRA नाम से तो प्रदीप क्या कुमार मोपात्रा, प्रदीप भाई सोरा और हेमंत कुमार आ नहीं रहा है। नहीं रहा है। उनकी मैडम का नाम इंदिरा दा था, मैडम के क्या नाम से नीला? इंदिरा, INDRA। दत्ता आ गया। हेलो, विकास पटनायक हैं। अच्छा, बीरानी अरविंद नहीं, नहीं मैम है। को कॉल करूँ क्या सर? एक काम करिएगा, फोन तो बात कर लेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद, अगर नहीं आ रहा है तो। मेरा नंबर है आपके पास? हाँ सर, है सर, है ना मेरा नंबर? है सर, है। है ना? तो फोन पे बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दिख तो रहा नहीं है। ओके सर, ओके, है ना? थैंक यू सर। यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो, ऑलमोस्ट सभी लोग हो गए हैं, तो इस जूम को हम एंड कर सकते हैं। हेमंत जी, हाँ, म्यूट करें। दादा प्रणाम, सुप्रभात, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। दादा सूक्ष्म शब्दों में अपने शब्द रखूंगा, अपने विचार रखूंगा। पिछली बार मेरे मसूड़ों में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लड निकल रहा था। आपने मुझे त्रिफला चूर्ण का 10 मिनट मुंह में पानी रख करके, मुंह बंद करके फुला के रखने के लिए कहा था। दादा 20-25 दिन से मैंने वो किया, मैं बिल्कुल एकदम फिट हूं। और उससे पहले एक बार किसी मैडम ने आपसे सवाल किया होगा, मैं ऑफिस की तैयारी की उधेड़ बुन में था, सवाल क्या किया मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, फोन ऑन था, मैं मीटिंग में अटेंड कर रहा था और तैयार भी हो रहा था। जब उनका सवाल खत्म हो गया, बस मैंने आपको सुना कि आप मार्केट से ग्रेप्स लाएं और आपकी ये एलर्जी खत्म हो जाएगी और खुजली खत्म हो जाएगी। मैंने वो सवाल क्या किया था ये नहीं सुना। मैं घर गया, मैं हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से हूं, अभी वर्तमान में देहरादून में पोस्टेड हूं। घर गया, मैं अंगूर लाया और अंगूर खूब खाए। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वो मेरी एलर्जी खुजली हिरन हो गई। और दूसरी चीज दादा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मुझे रेमोटॉइड अर्थराइटिस है और आपने मेरे को बहुत कुछ एडवाइस किया है उसके बारे में। मैं अभी देहरादून में हूं, तो यहाँ पर मशीन और कैंगन वाटर का संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जब घर जाता हूँ तभी उसका इस्तेमाल करता हूँ, निरंतर नहीं ले पाता। दादा मुझे 9:30 PH पीना चाहिए या दोपहर बाद 8:30 पीना चाहिए? नहीं, 9:30 ही पीना है शाम तक। शाम सूर्यास्त तक के 8:30। बाद आप 8:30 पीना चाहिए आप। कितने बजे बाद? सनसेट 7:30 बजे के बाद। सूर्यास्त के बाद, हाँ, सूर्यास्त के बाद। जी 7 बजे दादा। बाद। जी है ना? दादा एक सवाल और करूंगा। मैंने देहरादून में अभी परसों 3 दिन पहले पपीता लिया, आपने जिस तरह से मुझे एडवाइस किया है, पपीता खाया मैंने। पपीता काट के मैंने खाया, वो ज्यादा थोड़ा पका हुआ था तो मैं छिल नहीं पा रहा था उसको। तो मैंने एक बार उसको धोया था और उसके छिक्कल को बचाते हुए गूदा खाया। और खाते खाते दादा मेरे जीभ में जलन होने लग गई, ऐसा लगा जैसे जीभ फटने लग गई, जीभ के आगे का हिस्सा। और होंठों में भी चियोरी सी मचने लग गई। थोड़ी देर बाद खाते खाते मेरे होंठ लाल हो गए, उसके बाद तो नमक मिर्च सहन ही नहीं हो पाया। दादा ऐसा क्यों हुआ होगा? मैं हैरान हूं, इस दिन से अब मुझे डर लगने लगी पपीता खाने में। नहीं, उसमें उन्होंने जरूर कुछ उसको जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया होगा, तो मुझे भी यही केमिकल डाउट था आपकी दादा, बॉडी में गए होंगे। तो मुझे भी यही डाउट था, मुझे यही उससे शक। जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना, जी आप जी करेला का जूस ले लिया करो, क्योंकि करेला एंटी एलर्जिक होता है। तो जी दादा कहीं जी भी कोई एलर्जी, इन्फेक्शन, स्वेलिंग आ जाए ना, तो जी 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 करेले का जूस लेंगे तो स्वेलिंग उतर जाएगी। पान जी का जी पत्ता चबा लेंगे तो स्वेलिंग उतर जाएगी। ऐसा कुछ हो जाए तो जी दादा इमीडिएट पान खा लो। जी पान, दादा जी दादा चूना, कत्था वत्था सब होता है, तो जी दादा वो सब सही कर देगा पान। आप जी कभी ऐसा दादा हो जी जाए तो डरना नहीं है, 2-3 बार पान खा लेना है 2-2 घंटे जी बाद। है ना? जी दादा। और दूसरे दिन उसके पास गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, उसको वृतांत बताया कि ऐसा क्यों होगा। बोले भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हुई, बताई उसको। तो वो कोई वो जवाब गड़बड़ नहीं बता। तरीके से बनाया गया होगा। जी 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 उसमें पेस्टिसाइड पता नहीं क्या क्या किया होगा। यस, यस। थैंक ठीक यू है, दादा, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, चलो, शुक्रिया। आज संडे का दिन है, सब लोग अपना एंजॉय करिए। जी जी और थैंक यू दादा। राहुल जी अनम्यूट करें, डिम्पल जी वो लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। हाँ राहुल जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, बोलिए। दादा नमस्ते, मैं ये सिंगरौली टीम से ललिता मैम का भाई बोल रहा हूँ। हाँ। हमारे यहाँ पे मशीन 3 महीने से लगा हुआ है।
शुरू के 1 महीने में मम्मी को काफ़ी आराम था। अभी 1.5 महीने से उनके पेट में ना कुछ भी वो खा रही हैं तो उल्टी कर दे रही हैं। अभी 3-4 दिन से तो ऐसे हालत हो गई है कि बीपी बहुत हाई हो गई है। और कुछ भी पेट में नहीं पच रहा, पानी तक, नारियल पानी भी पिलाए वो भी उल्टी कर दे रही है। देखिए, बीपी जब कुछ शुगर भी तो खाओ और वही उल्टी कर होता दे है रही ना, तब लीवर खराब हो जाता है, तब ये होता है। जब हम पानी भी पी रहे हैं तो उल्टी हो रहा है, मतलब मेरा लीवर जो है वो जी। खराब हो रहा है। डॉक्टर के पास जाके जांच कराएंगे, जब पता पड़ेगा लीवर की हाँ, पोजीशन क्या है, सोनोग्राफी एसजी। कराया सर। हाँ कल कल ही सोनोग्राफी कराया तो पेट में कहीं पे थोड़ी सी छाले आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और लीवर देखा, लीवर ठीक निकला आगे तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। भाई। जैसे डॉक्टर ने आपको बोला होगा ना, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, क्योंकि ये सब आपने अगर नहीं, करवाया होगा नहीं। तो उससे पता पड़ेगा एसजीपीटी कितना है, क्या है। तो अगर लीवर खराब हो रहा होगा तो कुछ भी खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है खाली, और वही शुगर बीपी दोनों है। तो पैर में जलन है और पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन है। हाँ, तो उनको एक काम करिए, उनको छत वत पे ले जाइए, अगर वो जा सकती हो तो एक दरी बिठा के उनको लिटा दीजिए। नाभि का पोर्शन खुला रहे, ताकि जो सूरज की जो धूप है वो उनकी नाभि से जाए शरीर के अंदर, है ना। जैसे जी। साड़ी जो है नाभि के 4 उंगल नीचे पहन के, उनसे बोला आंख बंद करके एक आधा घंटा शवासन में लेटी रहें। ये किस उससे टाइम पे, टाइमिंग क्या रहेगी दादा? अभी अभी लेटा सकते हो, अभी भी जो है 9 से 10, 9:30, आधा अच्छा, घंटा, है ना। ये करिए, उसके बाद फिर आधा 1 घंटा बाद उनको दीजिए नारियल पानी। फिर देखिए वो कर पाती हैं क्या। उसको जो है 2-2 चम्मच दीजिए, अगर ज्यादा पिलाने से उल्टी हो रही है तो 2-2 चम्मच, 2-2 चम्मच नारियल पानी, एक एक घूंट दीजिए। और नारियल पानी ही दीजिए जब भी भूख लगे, अभी कुछ भी नहीं देना है उनको। और दोपहर के बाद कैंगन पानी। उसके बाद अच्छा, अच्छा। अगर उनका हालत ठीक हुआ तो कल से उनको फिर शाम को केले पे रखेंगे, 2 से 3 केले, सुबह से शाम तक नारियल पानी। दो दो शाम तक नहीं, सुबह से दोपहर तक नारियल पानी, 2 बजे बाद कैंगन पानी। और कैंगन पानी के बाद बनाना डाइट, सिर्फ केले केले केले। इस पे रख के फिर चेक करेंगे कि उनको क्या क्या सूट हो रहा है। ठीक है सर। पर अभी उनको खाना वगैरह कुछ भी नहीं? खाना तो आप बता रहे पानी भी पी रही है तो उल्टी हो रही है, तो खाना तो क्या खा पाएंगी ना। जी। हाँ, वो खाना मैंने खा कद्दू पाएंगी का जब आप ही जूस कह रहे हैं ना और कि उल्टी हो रही है पानी पीने से, कद्दू तो खाना खाने की बात तो कहाँ से आ गई फिर। जूस वगैरह मैंने दिया उनको, इमली पानी नहीं, वगैरह कोई सब जूस कुछ दे रहा है। नहीं, कोई जूस नहीं देना है। सनबाथ जी। उनको दो। सनबाथ के बाद उनको 2-2 चम्मच नारियल पानी दो, जितना ज्यादा पी सके, 1, 2, 3, 4, 5, जितना पी सके उनको उतना दो नारियल पानी। और उसके बाद जी। दोपहर बाद कैंगन पानी पिलाओ। और फिर जो है बनाना, अगर अच्छा पका हुआ आ रहा है तो बनाना पानी में घोट के उसका स्मूदी बन जाएगा, वो पिलाओ उनको। फिर दो तीन दिन शुगर बाद फिर रिव्यू करेंगे। शुगर 215 217 करीब अभी आया है। हाँ, चलेगा वो उसमें? उससे मत डरो आप। ये भी जी। बता रहा हूँ, उतना करो, ऑटोमेटिक शुगर 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। जी दादा, अभी थैंक शुगर यू का इलाज आपका। नहीं कर सकते ना, इतने दिन क्यों नहीं किया शुगर का इलाज। शुगर का इमली पानी हमने बता तो रखा है, उससे नहीं, नहीं, शुगर वो ही तो 3 चल ही दिन में रहा ठीक हो था। जाता है। वो चल ही रहा था, दिया था जब से मुझे पता चला था इसके बारे में तो। हाँ, तो इमली पानी देना है। उसके बाद ब्लैक कॉफी जो है, अनंत हाँ, त्रिपाठी वो जी भी। से बोलिए, वो आपको एक लिंक देंगे। ब्लैक कॉफी मंगा के वो वाला उनको पिलाइए, जिससे उनका शुगर नॉर्मल हो जाए। पर अभी आप कह रहे हैं कि कुछ भी खा रही हैं तो वॉमिट हो रहा है, तो सनबाथ दीजिए 3 दिन से, हाँ। उनको। सनबाथ दीजिए, फिर देखते हैं आधा घंटा सनबाथ देने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट करने का, तो उनकी बॉडी कुछ एब्जॉर्ब कर पाती है क्या, फिर समझ में आएगा हमको, है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू दादा। ओके। हाँ डिम्पल जी, अनम्यूट करें। अरे यार। हाँ बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादा, वो कल बेटा बाहर रहता है तो कल आया है सिंगरौली, तो उसको ना पूरे बॉडी में, पैर और हाथ में ना इचिंग होते होते पूरा रेड रेड रैसेस हो जा रहा है बहुत ज्यादा, और नोचता ही रहता है पूरा। तो हम तो कल से ब्लीचिंग का पानी तो स्प्रे कर रहे हैं 2.5 pH, आराम होता है, लेकिन फिर से अभी हुआ, फिर से पूरा बॉडी में हो गया। उसको क्या करे दादा उसके लिए? उसको मौसम्बी दीजिए 5 से 6 खाने के लिए। मौसम्बी छीले, काटे, चबा चबा के हम्म। खाए 6 मौसम्बी। उसके बाद 1-2 हम्म। घंटे का गैप रखिए, फिर मौसम्बी दीजिए। फिर 1-2 घंटे का हम्म। गैप रखिए, फिर मौसम्बी दीजिए। और उसके बाद 3 बार जब वो हम्म। मौसम्बी खा ले, जब फिर उसको हम्म। आपका दाल भात रोटी सब्जी दे देना। और उसके बाद हम्म। इवनिंग में फिर उसको बनाना, केला, है ना, अच्छा। जो है अपना, और उसके बाद पपीता। बनाना केला एक ही बात है। तो
मौसम्बी 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 2-2 घंटे बाद, उसके बाद दाल भात रोटी सब्जी, फिर केला, फिर पपीता, इतना करो। और किसी भी चीज पे नमक नहीं डालना फलों पे, है ना। फिर देखते हैं। तो मौसमी का दादा जूस ले सकता है कि वो नहीं, पूरा मैं काट के खाने के लिए बोल रहा हूँ ना, बार बार काट के खाने के लिए बोल रहा हूँ ना, जूस नहीं बोल रहा हूँ, है ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू ना। दादा। ओके। अब हैंड रेज मत करिए, देवेन जी अनम्यूट करिए। हेलो। प्रणाम प्रणाम। आपका आवाज देवेन जी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जी जी। हाँ हेलो। हाँ हेलो। बोलो ना देवेन जी, हाँ बोलो ना। प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी जी जी, मैं 18 दिन से मुझे ज्यादा दर्द हो रहा था, हल्का सा। हाँ तो अगर तो देवेन जी आवाज नहीं आ रहा है, हाँ आप फोन लगा लेना, है ना। आवाज नहीं आ रहा है आपका बिल्कुल भी। आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए इस मीटिंग को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, खान साहब इसको एंड